अमेन, हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। अमेन। चर्च, हम लोग बाइबल स्टडी के आज अध्ययन में आए हुए हैं और हम जैसे लगातार बाइबल स्टडी हर शुक्रवार को करते हैं और एक एक विषय के ऊपर हम अध्ययन करते हैं और जब तक वो विषय पूरा खत्म ना हो जाए तब तक हम उसके ऊपर अध्ययन मनन करते हैं। आपको याद होगा कि हम एक नए विषय को शुरू किए हैं और वो नया विषय है चर्च ऑफ रेवलेशन, यानी प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 7 चर्चेस हैं, उन 7 चर्चेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आमेन। 7 चर्चेस के नाम क्या है? हमने 7 कलीसियाओं के नाम को हमने देखा है। कोई बता सकता है पहली कलीसिया का नाम क्या है? 7 चर्चेस के। इफिसुस की कलीसिया, दूसरा स्मुरना की कलीसिया, तीसरा पेरगामुन की कलीसिया, चौथा थुआतीरा की कलीसिया, पांचवा सरदीस की कलीसिया और छठवा फिलदिल्फिया की कलीसिया और सातवां लौदीकिया की कलीसिया। चर्च 7 कलीसिया है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को दे रहा है इस कलीसिया के दूत को, यानी लीडर्स लोगों को, जो वहाँ के पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो वहाँ के सेवक गण हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लेटर को भेज रहा है यूहन्ना के माध्यम से। यूहन्ना को बोल रहे हैं लिखने के लिए और वो लिखकर वो पत्र किसे देने के लिए बोल रहे हैं? सारे चर्चेस के अंदर लेटर देने के लिए बोल रहे हैं। तो ये वचन किसका है? ये वचन स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। तो जो 7 चर्चेस के पास जो लेटर भेजा जा रहा है, वो 7 चर्चेस के पास लेटर देने वाला तो यूहन्ना है, लेकिन किसका है वो वचन? परमेश्वर का है। तो चर्च हमने बहुत ही गंभीर लेना है। अंतिम समय में अंतिम किताब है, बाइबल का अंतिम किताब है, अंतिम परमेश्वर का वचन है चर्चेस के लिए। तो हमने ध्यान देना है इस अंतिम समय में कि चर्च के विषय में प्रभु क्या बात कर रहा है। हालेलुया। और अपने आप को परखना है। जैसे जैसे 7 चर्चेस को हम मनन करेंगे, हम अपने आप को जांचना भी है, समझना है कि इन 7 चर्चेस की तरह कहीं मेरा स्वभाव तो नहीं है, कहीं मेरा बर्ताव इन 7 चर्चेस की तरह तो नहीं है, और अगर कुछ कमियां हैं तो सुधार ले। हालेलुया। वी नीड टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ। हमने इवैल्यूएशन करना है, हमने, हालेलुया, और परमेश्वर को इजाजत दें कि प्रभु हमको जांचे। हालेलुया। और कमियां जब बताएगा तो हम उसको सुधार ले। हालेलुया। तो 7 चर्चेस के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक 3 चर्चेस के ऊपर मनन किए हैं। पहला चर्च कौन सा था? इफिसुस की चर्च के ऊपर हमने मनन कर लिया है। दूसरा हमने स्मुरना की कलीसिया के ऊपर हमने स्टडी किया और तीसरा हमने पेरगामुन की कलीसिया के ऊपर भी हमने क्या किया है? स्टडी किया है। आज हम लोग चौथी कलीसिया के विषय के ऊपर हम मनन करेंगे, द 4th चर्च। और वो 4th चर्च कौन सा है? आपको पता है कौन सा है 4th चर्च? थुआतीरा। थुआतीरा ये 4th चर्च है। तो आप लिख सकते हैं, ऊपर अपने लाए हैं बुक्स, तो वहाँ पर टाइटल में लिखिएगा, हेडलाइन में लिखिएगा, है ना, थुआतीरा की कलीसिया, इंग्लिश में थायतीरा की चर्च, यानी द चर्च ऑफ थायतीरा, थुआतीरा की कलीसिया। इसके ऊपर हम आज क्या करेंगे? स्टडीज करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 29 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 29 वचन तक हम लोग क्या करेंगे? मनन करेंगे थुआतीरा की कलीसिया के ऊपर। चर्च, जब हम, आपको याद होगा जो लोग रेगुलरली यहाँ पर चर्च में आ रहे हैं बाइबल स्टडी को, आपको याद होगा कि पहला जो 3 चर्च को हमने पढ़ा, पहले 3 चर्च को, तो प्रभु जब लेटर दे रहा है तो लेटर की शुरुआत कैसे कर रहा है ना? कभी आपने लेटर लिखा है किसी को? लव लेटर या फिर साधारण ऑर्डिनरी लेटर? हालेलुया, है ना। हम लोग, क्योंकि मेरी उम्र आप जानते हैं
ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। हालेलुया। तो हमारे समय में से पत्र हम भेजते थे, तो हम पत्र भेजते थे, तो मैंने भी कई पत्र लिखे हैं गाँव में, गाँव के परिवार लोगों को। तो हमारे समय में पत्र था, हम भेजते थे, तो बहुत सारे पत्रों को हमने लिखा हुआ है। तो चर्च जब भी ये तीनों पत्रों की जो शुरुआत हुई है, ये तीनों पत्रों की शुरुआत में परमेश्वर पहला क्या कर रहा है? पहला अपना परिचय दे रहा है। हालेलुया। तीनों चर्चेस में, यानी अब तक जो चर्च के ऊपर हमने स्टडी किया, शुरुआत में परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है। क्या दे रहा है? अपना परिचय। हम लोग लेटर लिखते हैं ना, जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हम फलाने फलाने को लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? है ना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, है ना, आप मेरी चिंता नहीं करें, मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। हालेलुया। ऐसे पत्र में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर यीशु पहला अपना परिचय दे रहा है। हालेलुया। तीनों चर्चेस में पहला परिचय क्या दिया? हमने देखा ना, चलो जो लोग नए लोग आए हैं उनको मैं बता देता हूँ। हमने पहला देखा कि यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया को परिचय दिया। क्या परिचय दिया इफिसुस की कलीसिया को? चलो याद दिला देता हूँ। दूसरा अध्याय के पहला वचन को पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय के पहले वचन को लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है। यीशु मसीह अपना परिचय दे रहे हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में क्या किया हूं? लिए हुआ हूं, और सोने की 7 दीवट के बीच में फिरता हूं। मैं दीवटों के बीच में 7 दीवट, उनके बीच में मैं फिरता हूं। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या परिचय दे रहे थे इफिसुस की कलीसिया कि 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में रखा हूं और 7 दीवटों के बीच में फिरता हूं, वो परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। तो देख रहे शुरुआत कैसा किया? अपना परिचय। उसी तरह स्मुरना की कलीसिया को भी परिचय दिया। क्या परिचय दिया? 8वां वचन को पढ़ते हैं स्मुरना की। जो प्रथम है, जो अंतिम है, जो मर गया था और अब जो जीवित हो गया है, वह यह कहता है, वह यह। तो प्रभु अपना परिचय क्या दे रहे हैं कि मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, वह यह कहता है। तो अपने विषय में परिचय दे रहे हैं कि मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं। तो शुरुआती लेटर परिचय से कर रहे हैं। पिरगमुन की कलीसिया को 12 वचन को पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं अपने परिचय में? जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है। प्रभु बोलता है कि मेरे पास में तेज और 2 धारी तलवार है ना। क्या है? 2 धारी और तेज तलवार है। तो जब भी लेटर लिख रहा है, ये कलीसिया, वो कलीसिया, ये कलीसिया, तो पहला अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो प्रथम है, जो अंतिम है। हालेलुया। जो 2 धारी तेज तलवार लिए हुए हैं, जो 7 तारे को दाहिने हाथ में। तो शुरुआत अपना ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हमें याद है आपको, तो हम फटाक से 4थे कलीसिया में भागेंगे। फिर क्या कर रहा है? पहला परिचय दे रहा अपना, फिर क्या कर रहा है? उन कलीसियाओं की तारीफ कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है? परमेश्वर तारीफ कर रहा है ना। इफिसुस की कलीसिया का भी तारीफ किया। क्या तारीफ किया परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया को? दूसरा वचन पढ़ेगा, दूसरा अध्याय के दूसरा। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है दूसरे वचन में? मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को, तो उनकी तारीफ कर रहा है कि तेरा काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज को मैं जानता हूं। तुम ऐसी कलीसिया हो जो बहुत ही परिश्रम करते हैं, काम करते, धीरजवंत है, बुरे लोगों को देख नहीं सकते। हालेलुया। तो शुरुआत लेटर कैसा कर रहा है? अपना परिचय दे रहा है। जो चर्च को लिख रहा है उसको अपना परिचय दे रहा है। फिर उस चर्च के बारे में बता रहा है कि तुम लोगों के काम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारा काम, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा मेहनत बहुत अच्छा है। मैं स्मुरना की कलीसिया को भी अपना तारीफ किया। पिरगम, आप लोग घर पे जाके पढ़ना, पिरगमुन कलीसिया को भी क्या किया? तारीफ किया। तो पहला परिचय, दूसरा तारीफ, फिर तीसरा लेटर की तीसरी क्या आते हैं? द बॉडी ऑफ द लेटर।
क्या परमेश्वर लेटर में क्या लिख रहा है? तीसरा, उनकी गलतियां बता रहा है। हालेलुया। क्या बता रहा है? गलतियां बता रहा है ना। इफिसिस की कलीसिया को क्या गलतियां बताया? होता है कि तुम्हारा पहला सा प्यार तुमने खो दिया। तीसरा वचन देखो, तीसरा अपना चौथा वचन पढ़ते हैं, दूसरा देख के चौथा वचन। इफिसिस की कलीसिया को देखो, दूसरा अध्याय चौथा। मुझे तेरे विरोध कहना है, विरुद्ध कहना है। अभी तारीफ कर रहा है और थर्ड में क्या बोल रहा है? तेरे विरोध में बात करना है। तारीफ बहुत हो गया, अभी थोड़ा हमारा परमेश्वर डांटता भी है, प्यार भी करता है। बाप है, बाप डांटता भी और क्या करता है? प्यार भी करता है। लेकिन इसका प्यार पहला है, डांट बाद में है। डांट क्या है? बाद में है। गलतियां बाद में बताता है, पहला तारीफ देखता है। तो चर्च, हमारे अंदर एक आदत बनाए कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उनकी गलतियां ना बताएं। हमने देखी कि पहला तारीफ करने के लिए कुछ है क्या उसके अंदर, और हम मनुष्य लोग क्या करते हैं? हम मनुष्य लोग पहला गलतियां बता देते हैं। तो हमने वैसा नहीं करना है। यीशु मसीह के जैसा क्या स्वभाव होना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव है कि वो गलतियां को बाद में देखता है, पहला तारीफ देखता है। अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो सबसे पहले लोगों का तारीफ देखो, गलतियां को मत देखो, है ना। भी हम लोग स्कैनिंग करते हैं कि भैया इसकी गलतियां क्या है, और गलतियां को हम प्रकट करते हैं। गलतियां नहीं, हमने क्या करना है? पहला तारीफ को करना है। हालेलुया, आमीन। बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो शुरुआत परिचय, दूसरा परमेश्वर ने तारीफ किया। तो गॉड इज वेरी फास्ट, एप्रिसिएशन में वेरी फास्ट है। और हम लोग किस में फास्ट है? हम लोग एप्रिशिएट करने में फास्ट है या फिर गलतियां बताने में, है ना। हम गलतियां बताने में वेरी फास्ट है। हमने उसमें फास्ट नहीं होना है, हमने एप्रिशिएट करने में वेरी फास्ट होना चाहिए। हालेलुया। तो चर्च, अभी हमने यहाँ पर देखा परिचय, तारीफ, गलतियां। क्यों गलतियां बता रहा है? ताकि तुम सुधर जाओ। चर्च, तुम अच्छा काम तो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, धीरज कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन कुछ गलतियां भी है, वो गलतियां को सुधारो। इफिसिस की कलीसिया को पता है सुधारो, मन फिराओ। हालेलुया। स्मुरना की कलीसिया को नहीं बोला, पिरगमुन की कलीसिया को भी गलतियां बताया, है ना, कि सुधारो तुम। जो जय पाएगा उसको क्या दूंगा? मैं प्रतिफल दूंगा, है ना। प्रभु बोलता है जो जय पाएगा। हर लेटर के अंत में क्या बोल रहा है? जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। ये लेटर सुन के अगर वो अपने आप को परिवर्तित करेगा, जय पा लेगा गलतियों पर, तो जय पाएगा, तो क्या मिलेगा? प्रतिफल उसको मिलेगा। हालेलुया। तो चर्च, इस 7 चर्चेस को हम लोग ने ध्यान से सुनो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब गंभीर लिया हूं ये, मतलब मैं सारे वचन को ऐसा नहीं कि बाजू में रख दिया हो, वो सब भी है, लेकिन इस चीज को मैंने ज्यादा ध्यान रखा है कि प्रभु ये सारी चीज मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। जो गलतियां, क्योंकि लास्ट लेटर है भैया, ये अंतिम किताब है। अंतिम किताब कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये। हालेलुया, आमीन। तो इसके ऊपर थोड़ा गंभीर ले और अपने आप को जांचें, कहीं मैं स्मुरना की कलीसिया तो नहीं बन गया, कहीं मैं इफिसिस वाला पहला प्रेम मेरा खत्म तो नहीं हो गया। अगर पहला प्रेम खत्म हो गया तो तुम इफिसिस की कलीसिया वाले बन गए हो, उधर सुधारो अपने आप को। हालेलुया, आमीन। तो चर्च, आज हम एक चौथे चर्च के विषय में आज देखेंगे, और वो चौथा चर्च का नाम क्या है? थुआतीरा की कलीसिया। 18वां वचन से पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 18 वचन से मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। क्या है? दूतों को। दूत मतलब स्वर्गदूत नहीं, बाइबल में लीडर्स लोगों को भी क्या बोलते हैं? दूत, है ना। खोल दो बेटा, फटाक बंद हो गया। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। क्या लिख? चलिए इसकी शुरुआत देखते हैं। खोल दे बेटा, खोल दे। क्या शुरुआत है? शुरुआत क्या है लेटर का? परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पाप उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। देख रहे अपना परिचय क्या दे रहा है परमेश्वर? प्रभु अपना परिचय क्या दे रहा है यहाँ पर? बोलता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं
जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पाप उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। तो देख रहे इस चर्च को अपना परिचय दे रहा है, इस चर्च को लेटर दे रहा है और इस चर्च को लेटर देते वक्त अपना परिचय दे रहा है कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं आग की क्या है ज्वाला के समान हूँ और मेरे पाप कैसे है, उत्तम पीतल के समान है। तो शुरुआत अपना परिचय दे रहा है। और अभी आगे पढ़ते हैं 19 वचन, मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। मैं तेरे काम, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, तेरी सेवा, है ना, मतलब उनकी तारीफ कर रहा है। तेरा काम, तेरा प्रेम, तुम लोग जो विश्वास करते हैं मुझ पर, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी धीरज को मैं जानता हूं। यानी उनकी तारीफ कर रहा है, तुम्हारा सारे विश्वास, काम, परिश्रम। और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। यानी तुम्हारे काम पहले से भी क्या है, बहुत अच्छा है, बढ़कर है। तो तारीफ किया, पहला अपनी शुरुआत परिचय किया, दूसरा क्या किया, तारीफ किया। अब देखते हैं, अभी देखो इसकी गलतियां बता रहा है 20 वचन, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। ये एक ऐसी चर्च है, ये एक ऐसी चर्च है जिसके अंदर गलतियां क्या है, ये चर्च एक स्त्री है, उस इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गए वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। देख रहे, परमेश्वर ने तारीफ किया, अब उनकी गलतियां बता रहे हैं कि तुम्हारे चर्च के अंदर एक ऐसी स्त्री है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कह रही है और तुमने उसको रहने दिया है वहां पर, और वो क्या करती है, व्यभिचार करती है और मूर्तियों पर चढ़ाई गए वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है लोगों को। 21 वचन, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। देखिए लेटर में परमेश्वर बोल रहा है, मैंने इस औरत को मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। कल हमने यही पढ़ा ना हबक्कुक की किताब में, हबक्कुक बोलता है पनिशमेंट दे 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 दे। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु बोलता है मैं करूंगा, दंड दूंगा ना, मेरा टाइम आएगा, निश्चित समय पर मैं दूंगा। हालेलुया, समय पर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देऊंगा, लेकिन मैं रुका हूं मन फिराने के लिए। तो चर्च इधर भी परमेश्वर बोल रहा है, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, बीमार हो जाएगी अभी, जो नहीं सुधरेगा वो रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन नहीं फिराएंगे, तो मैं भी उन्हें बड़े क्लेश में, अगर ये स्त्री नहीं मन फिराएगी तो इसको रोग शैया में जाएगी, और जो इसके जैसे व्यभिचार करते हैं, जो इसी औरत के जैसा और भी अन्य लोग करते हैं, उनको भी मैं क्लेश में डाल दूंगा। ये स्त्री नहीं सुधरी, और जो इसका पीछा करते हैं, जो इसके फॉलोअर हैं, अगर वो भी अगर मन नहीं फिराएंगे तो मैं उनको क्या करूंगा, उसको तो रोग शैया में डालूंगा, इनके ऊपर बड़े क्लेश इनके ऊपर भी डालूंगा मैं। यही प्रभु बोल रहा है। 23 वचन, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, वो स्त्री के बच्चे को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। जैसा उस औरत को बदला मिला, अगर उसके जैसा और भी लोग करेंगे, नहीं मन फिराएंगे, उनको भी ऐसा बदला, उनके कामों के अनुसार क्या होगा, बदला। चर्च अभी आप गंभीर होइएगा, थोड़ा समझिए, कहीं मेरे अंदर ये सारी चीज तो नहीं है, कहीं इजेबेल तो नहीं अंदर। तो इजेबेल की हालत क्या हो रही है, तो हमारी हालत क्या हो जाएगी, तो समझो, क्योंकि ये अंतिम किताब है, इसके बाद डायरेक्टली एंटी क्राइस्ट आएगा, इसके बाद डायरेक्टली एंटी क्राइस्ट के अंदर हम जाने वाले हैं, जम मारने वाले हैं, सारे विपत्ति आएगी, ये सब। तो ये अंतिम किताब कितना सीरियसली लेना है हमको, हम वो चर्च है, तो 7 चर्च यानी परिपूर्णता 7 नंबर, तो उनके अंदर जांचना है ना, तो गंभीर लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा 7 चर्चेस को गंभीर लीजिए। अब 24 वचन में बोल रहा है परमेश्वर, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते,
देखिए अभी यहाँ पर कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, तुम थियातिरी के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। देखिए जो लोग इजेबेल की शिक्षा को मानते हैं उनके ऊपर बोझ डालूंगा, लेकिन तुम थियातिरा में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी शिक्षा को नहीं मानते, तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। वाह। 25 वचन, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाएगा और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा, मेरे काम के अनुसार करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। याद आ रहा है अधिकार मिलेगा जाति जाति के, कहां पर मिलेगा? 1000 वर्ष के राज्य में। अगर जो जय पाएगा मेरे काम के अनुसार करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा? जाति जाति के लोगों पर क्या दूंगा? आप आने वाले समय का परमेश्वर एक प्रतिफल मिलने वाला है। तो अगर चाहिए है तो यहां से मन फिराओ इस चीज से। 27 वचन, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, चकनाचूर करने का अधिकार। और मैं उसे भोर का तारा भी दूंगा, है ना? सिर्फ क्या दूंगा? जाति जाति के लोगों पर अधिकार तो दूंगा, साथ ही साथ मॉर्निंग स्टार भी दूंगा, भोर का तारा। चलो मान लो मॉर्निंग स्टार हमारा हो जाए। आमीन। हालेलुया। और मैं उसको भोर का तारा दूंगा। लगता है अपन प्रिंसिपल बनने वाले आ गया 1000 साल में। हम लोग ही राज करेंगे मॉर्निंग स्टार पे। मैं उसको भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। तो चर्च हो गया खत्म। ये टीचिंग इतना 18 से लेकर 29 वचन। आपको याद होगा कि जब जब हमने तीनों कलीसिया के ऊपर स्टडी किया तो हमने इसको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है। हालेलुया। अगर जो लोग ने अभी तक 7 चर्च को सुने, आप मेरे YouTube में जाकर सीखना, है ना? आधा घंटा लेकर थोड़ा सुनो रात को, तो आपको समझ में आएगा। चर्च अभी यहाँ पर हमने शुरू करना है कि परमेश्वर इस कलीसिया को अपना परिचय दे रहा है। क्या परिचय दे रहा है? याद है? चलो देखो क्या परिचय दिया है इस कलीसिया को, थुआतीरा को। दिखता है परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। तो परमेश्वर अपना परिचय दे रहे हैं। क्यों ऐसा परिचय दे रहे हैं इस कलीसिया को? बाकी कलीसिया को अलग परिचय दिया, उस कलीसिया को अलग परिचय दिया। इफिसस के कलीसिया को क्या परिचय दिया? जिसके दाहिने हाथ में, है ना, 7 तारे और दीवटों के बीच में, उस कलीसिया को अलग परिचय। स्मुरना की कलीसिया को बोलता है मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ। पिरगामुन की कलीसिया को अलग परिचय दिया। पिरगामुन की कलीसिया को क्या बोला? जिसके 2 धारी और 23 तलवार है जिसके पास। हालेलुया। तो अलग अलग परिचय, लेकिन इस कलीसिया को अलग परिचय दिया। ऐसा क्यों ये परिचय? इस कलीसिया का परिचय कुछ अलग है। इस कलीसिया का परिचय क्या है? कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जिसकी आंख आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव क्या है? उत्तम पीतल के समान है। तो चर्च अभी हमको थोड़ा बैकग्राउंड जाना, हिस्ट्री में जाना है। क्यों परमेश्वर इस कलीसिया को ऐसा अपना यह परिचय दिया? क्यों दिया ऐसा? हालेलुया, आमीन। समझेंगे इसको हम लोग। हमेशा हमने बैकग्राउंड में जा रहे हैं। अब तीनों चर्चेस को जो मैंने आपको बताया है वो परमेश्वर क्यों परिचय वैसा दे रहा है, तो हम उसके हिस्ट्री में गए थे। हमने इफिसस के हिस्ट्री में गए, पिरगामुन की हिस्ट्री में गए, स्मुरना की हिस्ट्री में गए। आज इसकी भी हिस्ट्री को थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं बात करता है, मन में आ गया तो चलो बात करेंगे। टाइम पास नहीं है। उसका एक एक शब्द कितना कीमती है और मूल्यवान है। उसका एक एक बिंदु भी, बाइबल बोलता है एक एक बाइबल के अंदर एक एक बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो अगर प्रभु ने ऐसा बोला है तो इस कलीसिया को अगर ऐसा बोल रहा है तो हमको जानना है कि इस कलीसिया के अंदर ऐसा क्यों बोला अपना परिचय।
हिस्ट्री जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए आपको याद होगा जो कलीसिया हम बोल रहे थुआतीरा, पेरगामुन, स्मुरना, वो जगह का नाम है। बोल क्या है? जगह का नाम। वो चर्च का नाम नहीं है, वो जगह का नाम है। इफिसस एक जगह है और इफिसस के अंदर ये कलीसिया है, इसीलिए इफिसस की कलीसिया बोलते हैं। स्मुरना एक जगह है, नगर है, सिटी है, इसलिए नगर के अंदर वो कलीसिया स्थापना हुआ, इसलिए स्मुरना की कलीसिया कहलाई गई। पेरगामुन एक जगह है और वो जगह है तो वहां पर पेरगामुन की कलीसिया। तो थुआतीरा भी एक जगह है और थुआतीरा जगह है, इसीलिए यहाँ पर एक कलीसिया स्थापना हुई है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? थुआतीरा की कलीसिया बोलते हैं। मतलब जगह है वो जगह, नॉट द चर्च नेम, इट्स नॉट द चर्च नेम। हालेलुया, वो जगह का नाम है। तो वो जगह थुआतीरा जगह है, वो एक नगर है, एक सिटी है। हालेलुया, है मेरे साथ में? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो ये जगह है, ये सिटी है। चर्च थुआतीरा की जो सिटी है, जो चर्च, ये सिटी है, जो शहर है, नगर है, ये बाकी सिटियों से अलग है। बाकी सिटी है ना, ये सिटी जो है थुआतीरा की जो शहर है, ये शहर बाकी शहर से अलग है। बाकी जो चर्चेस है, बाकी जो सिटी है, उससे क्या है? अलग है। हालेलुया। बाकी की जो सिटी है वो पहाड़ों पर बसी हुई है, वे पहाड़ों पर बसी हुई है। बाकी के जो सिटीज हैं, जो नगर है, वे सब अक्सर पहाड़ों पर आपको दिखेंगे, जहाँ पर पहाड़ों पर चट्टान है, चट्टानों को काट कर, गढ़ बनाकर, रेफ्यूजी बनाकर, है ना, तो पहाड़ों पर बसा हुआ, पहाड़ों के चट्टानों के दरार यानी चट्टानों को काट कर और वहां पर बसा हुआ। बाकी बहुत सारे शहर पहाड़ों पर बसा हुआ, परंतु ये जो सिटी है ये अलग है। बाकी सिटियों से ये अलग सिटी है। ये थुआतीरा की सिटी अलग सिटी है, ये पहाड़ों की वहां पर बसा हुआ नहीं है, ये पहाड़ों की उधर बसा हुआ नहीं है। यहाँ पर कोई पहाड़ आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पर कोई, आप जाकर गूगल में जाके इमेज देख सकते हैं उस एरिया के, ये पहाड़ों की उधर बसा हुआ नहीं है। तो वहां पर आपको पहाड़े नहीं दिखेंगे ज्यादा। हालेलुया। और कोई तराई नहीं है, यानी वो समतल भूमि पर बसा हुआ शहर है। किस पर बसा हुआ शहर है? समतल भूमि। बोलो, समतल भूमि पर यह शहर बसा हुआ है। समतल भूमि किस पर बसा हुआ है? समतल भूमि के इस पर यह शहर बसा हुआ है, पहाड़ों के ऊपर नहीं। पहाड़ों के जो चट्टाने होते हैं, उन चट्टानों को तोड़कर जो गढ़ बनाकर रहते हैं, वैसा चट्टानों पर ये नहीं है, ये शहर वहां पर नहीं है। ये थुआतीरा क्या है? एक पहाड़े नहीं है, तराई नहीं है, ये सिटी समतल भूमि पर क्या हुआ है? बसा हुआ है। समझ रहा है क्या चर्च? आमेन। अगर लिख सकते हैं तो लिखो, नहीं तो यूट्यूब में से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिख लिए तो सेक्रेटरी बन जाओगे किसी कंपनी में। मालूम है, कंपनी के बॉस भी ऐसा बोलता है, कोई ऐसा सेक्रेटरी लिखते रहता है। मेरे को बहुत शौक था सीएस बनने का, कंपनी सेक्रेटरी। हालेलुया, आमेन। कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक ही लड़का मेरे को ध्यान से सुनता है जो लिख रहा नहीं है। कॉपी कर रहा हूँ सोनी का। चर्च बाय द वे, आज मैंने आपको ग्रुप में एक भेजा है, नवभारत टाइम्स का, देखा, राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दिया। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दिया, बट हायर के पास गया है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस रिजेक्ट हो जाएगा। आमेन। तो लेकिन ये अभी तक न्यूज़ में क्यों नहीं बताया? मैं थोड़ा शॉक हूँ कि न्यूज़ में क्यों नहीं चर्चा हो अभी तक। यानी बहुत शाणे लोग हैं इधर, अपने न्यूज़ बहुत शाणे लोग हैं सब। इधर हमारे खिलाफ में तो फटाफट न्यूज़ चला, ब्रेकिंग न्यूज़। जब ऐसा सब आएगा तो सब शांत बैठे हैं न्यूज़ निकालने के लिए। एनीवेज, कल छत्तीसगढ़ में बड़ी रैली है, आप लोग प्रार्थना करेगा। बहुत बड़ा रैली है, लाखों की संख्या में कल वहाँ पर जमावड़ा होगा, तो प्रार्थना करें। परमेश्वर, कल इतनी तपती हुई धूप है, बहुत कड़क धूप चल रहा है वहाँ पर, तो काफ़ी लाखों लोग का जमावड़ा होने वाला है। इसी जो वहाँ के गवर्नर ने साइन कर दिया है, तो प्रार्थना करें कि ताकि वो चेंज कर दे, मन को परिवर्तित कर दे
और अभी तक तो राजपत्र पर नहीं आया, जो गैजेट है उसके ऊपर लिख कर नहीं आया अभी तक कि अप्रूवल हो गया है करके, क्योंकि राजपत्र के अंदर दर्ज नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ न्यूज चला दिया गया है कि गवर्नर ने साइन कर दिया, लेकिन पत्र के ऊपर अभी तक नहीं आया। तो क्या हकीकत है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है, और होगा भी नहीं जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, तो होगा भी नहीं। आमीन। और होगा भी नहीं, प्रभु थोड़ी ना ऐसा करने देगा। हालेलुया। आमीन। तो चर्च, अभी हमने देखा कि ये जो चर्च है ये बाकी सिटियों से अलग है शहर। बाकी सिटी पहाड़ों पर बसी हुई, लेकिन ये नहीं, ये सिटी एक समतल भूमि पर है। और जब समतल पर भूमि पर है, पहाड़ नहीं है, इसका मतलब है डर है, वहां पर डर है। देखो जब पहाड़ बसी रहती है तो थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन है, लेकिन ये समतल भूमि पर है, मतलब यहाँ पर हमेशा डर का माहौल समाया हुआ है। यानी हमला कभी भी हो सकता है, हमला, हालेलुया, हमला, शत्रुओं के द्वारा हमला हो सकता है। तो है ना, इसकी वजह से ये सिटी पर बार बार हमला होता रहता था, है ना, बार बार इस सिटी पर क्या होता था, हमला होने का हमेशा गुंजाइश रहती थी। हालेलुया। शत्रुओं का हमला ज्यादातर इस सिटी पर होते रहता था। आमीन। क्योंकि समतल भूमि पर है, पहाड़ नहीं है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए शत्रु लोग आकर हमला बार बार इस सिटी के ऊपर क्या है, हमला होते रहते हैं। हालेलुया। सेफ्टी नहीं था वहां पर, किसी भी प्रकार का सेफ्टी नहीं था, सुरक्षा नहीं था, सुरक्षित तो सुरक्षा का कोई था ही नहीं। समझ रहे सर, पहाड़ सुरक्षा है, लेकिन पहाड़ था ही नहीं इधर, तो सुरक्षा है ही नहीं आपको, सुरक्षा। इसलिए शत्रु लोग आसानी से आकर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इस नगर के ऊपर हमला कर देते थे। लेकिन जब रोमन गवर्नमेंट आया, तो रोमन गवर्नमेंट ने इस सिटी के ऊपर सेफ्टी बैठाए, सेफ्टी यानी पहरेदारों को वहां पर लगा दिया। जब रोमन का गवर्नमेंट आया, रोमन सरकार आई, तो रोमन सरकार ने इस सिटी को क्या दिया, सिक्योरिटी फोर्स दिया। हालेलुया। थुआतीरा जो समतल भूमि पर बसा हुआ है, उस नगर को किसने सिक्योरिटी दिया, रोमन गवर्नमेंट ने आकर फिर क्या किया वहां पर, यानी सिक्योरिटीज दिए, पहरेदार दिया, सेफ्टी करवाया उस रोमन गवर्नमेंट ने। हालेलुया। चर्च, अभी हम थोड़ा से वही छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, थुआतीरा नगर। जब ये समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रभु ने ऐसा परिचय क्यों दिया, क्योंकि आपको परिचय समझने के लिए वो नगर को थोड़ा सीखो। नगर को समझ गए तो प्रभु वो नगर को देखकर अपना परिचय बता रहे हैं, कि वो नगर को याद करते हुए अपना परिचय दे रहे हैं। एक्चुअल में वो नगर को बता रहे हैं कि वो नगर को याद करते हुए अपना परिचय दे रहे हैं। तो ये नगर कैसा है, समतल भूमि पर बसा हुआ, जहां पर सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। हालेलुया। दूसरा, इस सिटी के अंदर, इस सिटी का मेन हथियार, ये जो सिटी है इनका मेन हथियार तीर था। क्या था, तीर, यानी वो लोग तीर, इनका मेन हथियार क्या है, तीर है। हालेलुया। और इस सिटी के अंदर कुछ मंदिर थी, और ये सिटी जो है, ये जो शहर है, आग को देवता मानते थे। इसको मानते हैं आग, आग, अग्नि इनका देवता है, आग इनका देवता है। तो ये शहर के अंदर आग की पूजा होती थी, आग को देवता मानते हैं। सिर्फ आग को नहीं, आग से बड़ा एक और सूरज है जो आग से भरा हुआ है। समझ रहे, सूरज भी आग से भरा हुआ है। तो इधर आग को पूजा करते हैं और उधर भी सूरज देवता को, यानी सूरज देवता नहीं, सूरज को देवता मानते हैं, क्योंकि वो भी आग से भरा हुआ है। तो इस शहर के अंदर सूरज की आराधना होती थी, आग की क्या होती है, आराधना होती है। तो इनका परमेश्वर क्या है, सूरज इनका क्या है, इस नगर का। हालेलुया। सूरज क्या है, आग की आराधना, सूरज की आराधना, इनका देवता वही है। हालेलुया। भगवान किसको बनाया है लोग ने, अग्नि देवता, सूरज देवता। सूरज को ये लोग ने क्या किया है वहां पर, और उसी सूरज के लिए एक बड़ा मंदिर बनाया था इन लोगों ने शहर के अंदर। सूरज के लिए यानी अग्नि के लिए एक बड़ा मंदिर बनाया था, जिसको अपोलोस मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोलोस मंदिर भी कहते हैं। यानी सूरज के लिए लोग ने बड़ा से क्या किया था, मंदिर बनाया था। हालेलुया। इस मंदिर को अपोलोस मंदिर भी कहते हैं, या फिर सन ऑफ गॉड, यानी इसको ना सन ऑफ गॉड मंदिर भी कहते हैं, यानी परमेश्वर का पुत्र करके मंदिर कहते हैं। सूरज को क्या बोलते हैं, सन ऑफ गॉड।
सूरज को क्या बोलते हैं? यानी परमेश्वर का बेटा, इस परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तो इस मंदिर में सूरज की मंदिर बनाए हैं और क्या कर रहे हैं? अग्नि देवता का मंदिर, और बोलते हैं ये परमेश्वर का पुत्र का मंदिर है। परमेश्वर का पुत्र यानी सूरज को परमेश्वर का पुत्र। सो दे यूज्ड टू कॉल हिम द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरा, इसी यहाँ पर एक और मंदिर था, इस नगर के अंदर संबानी देवी का भी एक मंदिर था। संबानी क्या है देवी का नाम? संबानी देवी का एक मंदिर भी था। बाद में इसके विषय में थोड़ा संबानी देवी के ऊपर हम जाएंगे थोड़ा आगे। तो इस देवी यहाँ पर थी, तो यहाँ पर बहुत पूजा पाठ होता था, आराधना होता था। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे पूजा पाठ से सब होते थे। तो समझ में आया चर्च? अभी इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है? हमने अभी देखा थुआतीरा नगर को देखा कि ये बाकी सिटियों से अलग है। बाकी सिटी पहाड़ों पर है, पहाड़ों की तराई है वहां पर है, लेकिन ये सिटी पहाड़ नहीं है और तराई नहीं है, और ये सिटी क्या है? समतल भूमि पर है। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, हमला होने का बहुत चांसेस है, हमला होते रहते थे। हालेलुया। और इस सिटी को सुरक्षा कौन दिया? जब रोमन सरकार आया तो रोमन सरकार ने इस सिटी के ऊपर सेफ्टी दिया, पहरेदारी लगा दिया, सिक्योरिटी वहां पर बैठा दिए। हालेलुया। और ये सिटी के अंदर मेन हथियार इनका क्या था? तीर था। और इस सिटी के अंदर देवी देवताओं का मंदिर कौन सा था? सूरज इनके लिए देवता है, और संबानी देवी का भी मंदिर इन लोग ने बनाकर रखा था। इस नगर का व्यापार क्या है? इस नगर का व्यापार यानी बिजनेस, इस नगर के अंदर व्यापार किसका हो रहा था? यह नगर बैंजनी कपड़े और मलमल के कपड़े का बहुत व्यवसाय होता था। यहाँ पर बैंजनी कपड़े, बैंजनी यानी जो राजा महाराजा लोग पहनते हैं अक्सर बैंजनी कपड़े, मलमल कपड़ा, यानी इतनी कॉस्टली कपड़ा यहाँ पर इस नगर के अंदर बनता था। थुआतीरा नगर में कॉस्टली कपड़ा बनता था। बैंजनी मलमल का क्या था? यहाँ पर कपड़ों का क्या था? व्यवसाय हो रहा था यहाँ पर, व्यवसाय। हालेलुया। यहाँ पर बिजनेस किसका था ज्यादा? फैक्ट्रियां थी इस नगर के अंदर, बहुत सारे मिल्स, फैक्ट्री थे, और बड़े कपड़ों का व्यापार होता था यहाँ पर। इस नगर के अंदर कपड़ों को बेचा जाता था, महंगे से महंगा कपड़ा यहाँ पर बेचा जाता था। बैंजनी और मलमल के कपड़ों का क्या था? यह व्यापार का जगह था। हालेलुया। 90% लोग कपड़ों का व्यापार करते थे। अधिकतर 90% लोग यहाँ पर कपड़ों का ही धंधा करते थे। कपड़ों को लेन देन यानी बेचा जाया जाता था, व्यापार था। तो अधिकतर लोगों का काम क्या था? यहाँ पर कपड़ों का व्यवसाय था। बैंजनी और मलमल का कपड़ों को यहाँ पर कैसे पता चलता हमको यहाँ पर बैंजनी और मलमल का कपड़े का ये जगह था? क्योंकि ये सब कुछ बाइबल में ही है चर्च। मैं आपको जो भी बता रहा सब बिब्लिकली बता रहा हूँ। हमने सिर्फ बाइबल को पढ़ने का तब पता चलता है। इसी का आपको लूदिया बाइबल में याद है? लूदिया एक औरत थी, लूदिया, किसी को याद है बाइबल में? लूदिया जो फिलिपी में सबसे पहला स्त्री, वही लूदिया सबसे पहला स्त्री खड़ी हुई, और उसी के द्वारा फिलिपीस में चर्च चालू हो गया, फिलिपी चर्च। तो जो पहली स्त्री थी जो उद्धार में आई वो लूदिया थी। आएगा मेरे साथ प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय 14 वचन में रहते हैं। प्रेरित की किताब 16वें अध्याय और 14 वचन में जाते हैं। प्रेरित की किताब 16 अध्याय और 14 वचन। सोलह अध्याय के 14 वचन देखिए। यहां पर 14 वचन में जब मैं जाता हूं तो वहां पर लिखा है लूदिया नामक थुआतीरा नगर। याद है थुआतीरा इधर है ना? लूदिया थुआतीरा की, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। कौन से कपड़े बेच रही थी? बैंजनी कपड़े। इतना कॉस्टली कपड़ा है, और वो कहाँ की है? थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। देख रहे हो, पहला स्त्री जिसने अपने मन को खोला वो पहली स्त्री लूदिया थी वहां पर, और प्रभु ने उसके जरिए पूरे फिलिपीस के अंदर काम करना शुरू किया। तो
लूदिया थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री। हालेलुया। तो इस नगर के अंदर बैंजनी कपड़ों का व्यापार होता था। चर्च ये सब ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमारे सामने पिक्चर आ गए पूरा थुआतीरा नगर का, आपके सामने पूरा पिक्चर आ गया। अगर धारावी के बारे में पिक्चर आपको बोले तो कैसे बताओगे आप? धारावी का मेन हथियार कौन सा है? हाँ? नहीं, हथियार पूछा, हथियार। धारावी का हथियार में क्या कोई था? इधर तो जब देखो मारते हैं। धारावी का मेन व्यापार क्या है? सब कुछ है यहाँ पर, सब व्यापार मिलता है इधर, है ना, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन मेन व्यापार चमड़ा है। देखा जाए तो मेन व्यापार यहाँ पर क्या? धारावी बोलो तो चमड़े का, सब चमड़े का सामान, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़ा बदन है सबका। चमड़ी लोग बहुत मिलते हैं इधर। तो चमड़ों का इधर व्यापार बहुत है, कपड़ों का भी है ना। चमड़े के कपड़े बनाए गए हैं, जैसे ही आओ डिस्प्ले में सब चमड़े का वो कपड़े पे इधर सब है। तो चर्च, तो अभी हमें पूरा पिक्चर इस नगर का मिल गया। अब इसी नगर के याद रखते हुए परमेश्वर ने याद रखा, इस मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर में लोग ने गॉड बनाकर रखा है सूरज को, और उसको पुत्र बनाकर रखा है। परमेश्वर के नजर में भैया इसको पुत्र बनाकर रखा है। परमेश्वर के नजर में है कि इनका हथियार क्या है? तीर है। परमेश्वर को मालूम है ये आग को ज्यादा देते हैं। परमेश्वर को मालूम है कि भैया यहाँ पर क्या है? व्यापार क्या है इनका? व्यंजनी और ये सारे कपड़े। अब परमेश्वर को सब कुछ याद है इस नगर को। अब परमेश्वर उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अब अपना परिचय दे रहे हैं। अब परमेश्वर इस नगर की, इस कलीसिया को अब अपना लेटर में परिचय दे रहे हैं कि सुनो, हालेलुया। और क्या बोलते हैं परमेश्वर अपना परिचय? आइए वापस से जाते हैं, दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय। अब देखो वापस से उस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर अब अपना परिचय दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 18वां वचन को दूसरा लाइन से पढ़ते हैं। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंख आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है कि मैं वो परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर का पुत्र हूं। तुम जिसको पुत्र बनाकर बैठे हैं, तुमने जिसको सन गॉड को, वो सन है, SUN सन है, और मैं SON सन हूं। हालेलुया। वो SUN वाला गॉड है और मैं SON वाला, मैं वो परमेश्वर का पुत्र हूं। यहाँ पर परमेश्वर वो बता रहा है यहाँ पर कि मैं वो परमेश्वर का पुत्र हूं मैं। हालेलुया। तुम्हारा गॉड वो सृष्टि है और मैं सृष्टि करता हूं, और मैं सृष्टिकर्ता का बेटा हूं। मैं ही सृष्टि करता हूं मैं। तुम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हो, वो SUN है ना, वो सृष्टि है। लेकिन मैं परमेश्वर का रियल पुत्र मैं हूं मैं, और मैं सृष्टिकर्ता, मैं ही सृष्टिकर्ता का पुत्र हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने, है ना, बनी हुई सृष्टि की पूजा करते हो, है ना। तो परमेश्वर इसीलिए वहां पर उस चीज को याद में रखते हुए इस कलीसिया को अपना परिचय दे रहे हैं कि तुम्हारे नगर में ये सब चीज चल रहा है, वो परमेश्वर का रियल पुत्र मैं हूं मैं। हालेलुया। तो चर्च, आज कलीसिया आपको भी परमेश्वर याद दिला रहा है। तो हमारे लिए रियल पुत्र कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये कलीसिया को भी याद दिला रहे हैं, कलीसिया को भी याद दिला रहे हैं। अगर कलीसिया भूल गई है तो मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर इज द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र है वो। ही इज अ गॉड, ही इज द क्रिएटर। हालेलुया। आमेन। और प्रभु क्या बोलता है? परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंख आग के ज्वाला के समान है। हालेलुया। अपना परिचय बोल रहा है, मेरी आंख आग की ज्वाला से भरी हुई है। तुम आग की आराधना करते हैं, आग को पूछते हैं, वो आग में खुद आग मेरी आंखें हैं, मैं आग को लेकर चलता हूँ। हालेलुया। मैं वो परमेश्वर हूँ। तुम जिसकी आराधना करते हैं, तुम क्या आग की आराधना? मेरी आंखें आग है। तो परमेश्वर वहां पर अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं वो आग हूँ, परमेश्वर। हालेलुया। मेरी आंखों में ही क्या है? आग है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन।
तो परमेश्वर यहाँ पर छोटी छोटी बारीकों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर उनको बता रहा है कि मैं वो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं वो आग से भरा हुआ परमेश्वर हूँ, वो उत्तम पीतल मेरे पाँव है। यानी वो न्याय को बताता है कि न्याय का जजमेंट का करने वाला परमेश्वर भी मैं हूँ। मैं हालेलुया, जहाँ पर अन्याय देखता हूँ वहाँ पर न्याय का छुरी चलाने वाला पीतल यानी जजमेंट को बताता है, जजमेंट, न्याय, न्याय। हालेलुया, आमेन। तो प्रभु यहाँ पर तुआतीरा नगर को अपना परिचय दे रहे हैं। अब इस कलीसिया को परमेश्वर का परिचय मिला और अब परमेश्वर इस कलीसिया की तारीफ करता है। हमने आगे देखा कि परमेश्वर अपना तारीफ कर रहा है, अपना इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है। और क्या किया तारीफ में? प्रभु ने क्या बोला इस कलीसिया को? मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास और सेवा और तेरे धीरज को जानता हूं। हालेलुया। आपके भी परमेश्वर आपको भी तारीफ कर रहा है। प्रभु आपको भी बोलता है, अरे तेरा काम बहुत अच्छा है चर्च में, तेरा प्रेम बहुत अच्छा है, तेरा विश्वास बहुत अच्छा है, तेरा धीरज, और हम एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर में परमेश्वर क्या बोलता है? क्या बोलता है वहां पर परमेश्वर? कि पर मुझे तेरे विरोध कहना है। अब परमेश्वर आपकी गलतियां भी बता रहा है। अब जांचो, सिर्फ तारीफ मत लो, थोड़ा गलतियां भी सुन लो कि क्या है। हालेलुया, आमेन। तो चर्च, अभी यहाँ पर परमेश्वर, अभी आपको जांचना है कि कहीं मैं इस कलीसिया के अनुसार तो नहीं हूं मैं। चर्च, बाइबल के अंदर 2 चर्च है, 2 चर्च में गलतियां नहीं बताया। कौन से 2 चर्च है जो गलतियां नहीं बताया? बाकी 5 चर्च में गलतियां बताया परमेश्वर ने, लेकिन 2 चर्च में गलतियां ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चर्चेस के अंदर गलतियां नहीं है, प्रभु को दिखा नहीं इसलिए बताया नहीं परमेश्वर। कौन था वो जो एक कलीसिया? दैट वाज द गुड चर्च। 7 चर्च में से 2 ही चर्च अच्छा थी। समझ रहे? यानी रेशियो क्या हो गया? प्रोपोर्शंस क्या हो गए? रेशियो क्या है? 7 में से 2:7, यानी 7 में से मात्र 2 ही, यानी 2 ही लोग ऊपर जाएंगे। आप सोचो रेशियो क्या है? 7 में से कितने लोग ऊपर जा रहे हैं? मात्र 2 लोग, बाकी के 5 नीचे ही। वो 5 मूर्ख स्त्रियां, 5 मूर्ख स्त्रियां नीचे। तो चर्च, आप सोचो कि कितने लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे ऊपर। रेशियो क्या मिल रहा है हमको? रेशियो 2/7 में से ओनली 2। तो सोचो कितना गंभीर मेरे को लेना ये वचन को। तो स्मुरना की कलीसिया, जो सेकंड जो चर्च था, वो चर्च के अंदर कोई गलतियां नहीं थी। प्रभु ने कोई गलतियां वहां पर नहीं बताया। उस चर्च की तारीफ किया और गलतियां दिखा नहीं, परमेश्वर को तारीफ किया और उस चर्च के अंदर हिम्मत दिया उसको, क्योंकि वो चर्च कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उस चर्च को हिम्मत दिया, सांत्वना दिलाया। ऐसे एक और चर्च अभी हमें आगे मिलेगा, फिलडेल्फिया की चर्च। फिलडेल्फिया की भी चर्च क्या है? गुड चर्च है, अच्छी चर्च है। हालेलुया। तो वहां पर भी परमेश्वर क्या करेगा? वहां पर भी परमेश्वर उसकी तारीफ करता है, उसके गुड्स के। तो चर्च, ऐसे भी कुछ चर्च है जिसके अंदर गुडनेस है, अच्छा है, तारीफ है, गलतियां नहीं है। तो अपने आप को जांचो, क्या मैं वो अच्छा हूं या मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं? अगर गलतियां हैं तो प्रभु आज लेटर आपके लिए लाया है। ये लेटर को गंभीर लें, आपके लिए है। हालेलुया। यूहन्ना के जैसा मैं बनकर आया, प्रभु उधर मेरे को दिया, मैं आपके पास दे रहा हूं। अगर आपको जांचो और जय पाओ। अगर जय नहीं पाओगे तो प्रतिफल भी चूक जाओगे, रिवॉर्ड्स भी चूक जाओगे। और जो जय नहीं पाएगा तो रोगशैया, देखा अभी हमने क्या क्या हुआ यहाँ पर, हजरत रोगशैया, अभी हम आएंगे उसके ऊपर। तो चर्च, थुआतीरा की नगर की परमेश्वर ने परिचय क्यों बताया? क्योंकि उस सिटी का ध्यान में रखते हुए, ये सिटी बहुत गर्व कर रही थी। ये सिटी अपने सन गॉड के ऊपर बहुत गर्व कर रही थी। हमारा देवता सन है, हमारा देवता सूरज है, हमारा देवता आग है, हमारा तीर है, हमारी लड़ाई करेगा, है ना। तो परमेश्वर, ये इन्होंने देवता इसको बनाकर रखा। प्रभु अपना परिचय दे रहे कि रियल गॉड मैं हूँ, रियल परमेश्वर का पुत्र मैं हूँ मैं, और मैं आग से भरा हुआ, बल्कि आग को मेरी आंखों को लेकर चल रहा हूँ, मेरी आंख में ही आग है, वो परमेश्वर बता रहे हैं। दूसरा तारीफ किया। अब तीसरा परमेश्वर गलतियां बता रहा है। क्या गलतियां बता रहा है चर्च के अंदर? बोलता है, मुझे तेरे विरोध यह कहना है, 20 वचन, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है।
देखो ये कलीसिया के लीडर्स को लेटर लिख रहा है, लीडर्स को। ये लीडर क्या कर रहा है, वो चर्च के अंदर एक स्त्री को क्या कर रहा है, इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मतलब देखिए परमेश्वर सारे चर्च के ऊपर ध्यान दे रहा है। पता है ये सारे चर्च टर्की में थे, ये सारे चर्च तुर्की में चर्च, इट्स द एशिया द माइनर एशिया यानी टर्की के अंदर ये सारे चर्च, आसपास में 75 मील्स की दूरी पर ये सब। एशिया बोले तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब की नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर जो माइनर एशिया की बात कर रहा है वो टर्की की बात कर रहा है। यहाँ पर टर्की के अंदर ये सातों चर्चेज है, आसपास में ही है चर्च। और परमेश्वर सबको इंडिविजुअली देख रहा है, इंडिविजुअली। और परमेश्वर सारे चर्च को इंडिविजुअली देख रहा है और उनकी गलतियों को देख रहा है। तो ये चर्च के ऊपर भी देख रहा है परमेश्वर। और आपको आप पर्टिकुलर आप उसके मेन चर्च आप है, तो आपको पर्टिकुलर देख रहा है परमेश्वर। और आपके भी विषय में प्रभु देख रहा होगा और बोलता रहेगा कि भैया इसने स्त्री इजेबेल को अपने अंदर बसा कर रखा है। हालेलुया, है ना। मेरे लिए भी, मैं भी चर्च का लीडर हूँ और मेरे को भी देखना है कि भैया मैं कौन सी औरतों को यहाँ पर, है ना, या कौन सा पुरुष है, कौन कैसा चर्च क्या कर रहा है, सब कुछ ये सब मेरे को भी ध्यान देना ही यहाँ पर सब कुछ है। हालेलुया ना। मैं बहुत सारे चर्चेस में देखता हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उधर इजेबेल की स्पिरिट काम कर रही है, उधर इजेबेल की स्पिरिट काम कर रही है। लीडर्स सब कुछ जानता है उधर का पास्टर, लेकिन पास्टर बोलता है होने देना, टाका भिड़ने दे, अपने उधर ही रहेंगे दोनों, दशमांश कम नहीं होगा। अगर लड़की गई तो बेचारी 50,000 कमाने वाली अपना चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में गई तो वो पास्टर को फायदा हो जाएगा, दशमांश उधर चले जाएगा। जाने दो, टाका भिड़ रहा है तो इधर ही दोनों रहेंगे, अपने पास ही दशमांश आ जाएगा। ऐसे कुछ पास्टर्स लोग, ऐसे कुछ लीडर्स लोग हैं लालची, और वो व्यभिचार को वहाँ पर बढ़ने देते हैं। बाइबल बोलता है लड़की को छूना भी नहीं शादी से पहला। ये है बाइबल का स्टडीज। हम अभी यूथ मीटिंग, जल्दी बच्चों लोग का एग्जाम खत्म हो गया तो हम शुरू करेंगे उसको, यूथ मीटिंग्स को, ऐसा है। तो वहाँ पर हम बताएंगे आप छू नहीं सकते, यू कैन नॉट। और यहाँ पर शादी से पहले ही सब कुछ हो जा रहा है। चर्चेस की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा सब कुछ है। और पास्टर्स लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा। मैं बहुत खिलाफ हूँ, है ना। हमारे चर्चेस में भी ये सब चीज़ हमने देखा तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता था, है ना। चर्च इवन आप जब भी जाते हैं चर्चेस में या किधर भी हाउस चर्च में, अगर लेडीज अकेले मत जाओ, अपना जेंट्स अकेले मत जाओ, साथ में कोई लेडीज को लेकर जाओ। और अगर घर में लेडीज अकेली है तो मत जाओ, अगर जा रहे हो तो कोई लेडीज को लेकर जाओ। अगर वो लेडीज अकेली है तो दरवाज़ा खोलो, दरवाजे के बाहर बैठकर उधर हाउस चर्च लो, ताकि आने जाने में पब्लिक को मालूम पड़े कि आप बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई समाज के अंदर कोई गलत भावना नहीं आना चाहिए। मैम थोड़ा वो ध्यान रखना, मेरी सारी बातों को सीरियसली लेना। मैं एक्सपीरियंसली बात करता हूँ, जब फंसोगे मैं हाथ ऊपर करेगा, मैं सीधे बोलता हूँ मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैं वो सब झंझट में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा काम है बताने का। अब तुम नहीं जाओगे तो आदम की तरह बुक तो ऐसा क्या करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए चर्च, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि हे दूत, तेरी यहाँ पर तू एक स्त्री इजेबेल को रहने देता है। वो इजेबेल, आपको याद है इजेबेल? इजेबेल का नाम सुना है कभी बाइबल के अंदर? कहाँ पर मिलती है इजेबेल? इजेबेल का नाम बाइबल के अंदर आया, एक स्त्री का नाम है इजेबेल, और इसकी स्टोरी हमने बाइबल में पढ़ा हुआ है ना। पहला राजा की किताब 16वें अध्याय से शुरुआत होती है उसका। वो रानी थी इजेबेल, लेकिन वो रानी तो मर गई। हमने कल ही देखा कि यहू ने उसको कैसे, द ज़ील ऑफ गॉड, यहू के अंदर ज़ील था, और उसने जाके उसको सुरमा लगा कर आई थी, नीचे गिरा दिया खिड़की से उसको। वो भी यहू ने नहीं गिराया, यहू ने बोला, जो उसके बाजू में खड़े थे खोजे लोग, उनको ही बोला गिरा दो फेंको, और वो खोजे लोग सुन लिए, गिरा दी उसके ऊपर। कैसे कुत्ते लोग ने आके उसको, देख रहे चर्च, वो इजेबेल तो मर गई, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि हे कलीसिया, हे चर्च का लीडर, तूने अपने यहाँ पर एक स्त्री इजेबेल को रखा है अभी भी। प्रभु इजेबेल तो मर गई, लेकिन यहाँ पर कौन इजेबेल आ गई? क्या वो जिंदा हो गई?
पर फिजिकल इजेबेल के बारे में नहीं बात कर रहा है, फिजिकल नहीं बात कर रहा है, फिजिकल वाली मर गई। यानी यहाँ पर परमेश्वर वो इजेबेल को जो इजेबेल के अंदर जो आत्मा थी, वो इजेबेल के अंदर एक स्पिरिट थी। तो चर्च, हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर फिजिकल इजेबेल की नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर जो बात कर रहा है कि वो स्पिरिट जो इजेबेल के अंदर जो आत्मा थी, वो आत्मा जो उस समय इजेबेल के अंदर थी, जो उसको चला रही थी, वो आत्मा नहीं मरी है, वो स्पिरिट से है। वो स्पिरिट क्या कर रही है यहाँ पर, क्या कर रही है, वो स्पिरिट यहाँ पर काम कर रही है। तो परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर वो लीडर्स को बात कर रहा है कि हे लीडर्स, तू अपने यहाँ पर इजेबेल को क्यों रहने देता है? हालेलुया, इजेबेल को क्यों रहने देता है? हालेलुया। तो परमेश्वर फिजिकल वाला नहीं बात कर रहा है, वो स्पिरिट जो चला रहा है, वो स्पिरिट इस औरत के अंदर काम कर रही है। लेकिन लीडर नहीं समझ पाया, लीडर्स को समझ नहीं आया कि ये इसके अंदर कौन सी आत्मा काम करेगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु सब जानता है ना, मनों को जानता है ना, इसीलिए बोला ना मैं हृदय को जानता हूँ, मनों को, पर इसी के अंदर लिखा है ना मैं हृदय और मनों को जांचने वाला। तो प्रभु अंदर को जानता है कि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। और परमेश्वर बोलता है ये स्त्री को तू क्यों रहने दिया? ये स्त्री, अभी थोड़ा इस स्त्री के बारे में देखते हैं, है ना। कलीसिया में एक चर्च के अंदर एक स्त्री थी जो अपने आप को क्या बोलती है? भविष्यवक्तीन बोलती है। क्या बोलती है ये स्त्री? यानी पूरे चर्च के अंदर ढिंडोरा पीट कर रखी है कि मैं कौन हूँ? भविष्यवक्ती हूँ। लीडर सब जानता है कि इधर एक चर्चा कर रही है। हमने ऐसा देखा है हमारे चर्च के अंदर, हमारे चर्च के अंदर मतलब हमारा, मैं मेरा बोलूंगा तो डर लगता है। अपने ही चर्च के अंदर मैंने देखा है, ये नहीं, हाँ मैं 10 साल 20 साल बोलेगा तो 20 साल का अनुभव का बता रहा हूँ। हमारे चर्च में एक थी जो हमें ये ईशा बोलती थी, है ना, मैं भविष्यवक्तीन हूँ, मैं भविष्यवक्तीन हूँ। पास्टर अजय मला दिसला, याचा बरोबर लग्न करायचं आहे, प्रभु ने सांगितलंय मला। मेरे को भी ऐसा बोलती थी, आपको दिखाया प्रभु आपके साथ शादी करने का है। मैंने बोला अच्छा है, तू कर, और मुझे प्रभु बात करेगा मैं करता हूँ। अभी देखो दूसरे के साथ शादी करके 2-3 बच्चे हैं। आप जानते हैं इसको, चर्च मैं कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं था, और मैं कभी ये सारे झूठे भविष्यवाणी को मैं विश्वास करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिट से भरा हुआ, मैं जानता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे और भी मेरे को कितने मिले हैं इसी चर्च के अंदर, कितने झूठे भविष्यवक्ता लोग आए हैं, मैं और नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा कर कैसे है। लेकिन हमने रहने नहीं दिया उसको, मैंने रहने नहीं दिया, मैंने तो स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया, फायर किया, निकाल फेंका उसको, हमने नहीं रहने दिया, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकता वहाँ पर। जिसको वचन का ज्ञान है वो वचन का ज्ञान वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो लेट आप भी कॉम्प्रोमाइज मत करना वचन के साथ, समझौता मत करना, जहाँ पर हाँ और हाँ, जहाँ पर ना उधर ना ही होना चाहिए। तो ये कलीसिया का दूत लीडर अपने कलीसिया के अंदर एक स्त्री को रहने दिया है। ये स्त्री अपने आप को क्या कहती है? भविष्यवक्तीन कहती है। सबको बोलती है कि देखो मैं भविष्यवक्तीन हूँ, मैं परमेश्वर की आवाज सुनती हूँ, मुझे परमेश्वर बात करता है। सबको क्या बोलती है? परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर मुझे स्वप्न दिखाता है, परमेश्वर मेरे को दर्शन देता है, प्रभु ने मुझसे बात किया है ना, और प्रभु ने मेरे से बात किया है ना। मैं प्रभु की ओर से तुम्हें वचन लेकर आती हूँ, मेरे जो प्रभु ने बात किया, मैं प्रभु की बात तुमको बोल रही हूँ, सुनो मेरी बात। मैं भविष्यवक्तीन हूँ, मैं प्रभु से बात लेकर आई हूँ, इसलिए सुनो मेरी बात। तुमने सुनना चाहिए मेरी बात, क्योंकि मैं भविष्यवक्तीन हूँ। ये लीडर्स को सब मालूम है, लेकिन लीडर चुप बैठा है। चर्च, ये मैसेज को हम लीडरशिप के मीटिंग में अलग तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, अभी नहीं। लीडरशिप मीटिंग में लीडर्स की तरह हम इसको सीखेंगे। अभी बाइबल स्टडी में बाइबल स्टडी, गॉस्पल का गॉस्पल अलग होगा। इसी मैसेज को 3 मैसेज में हम बदल सकते हैं। गॉस्पल का टीचिंग अलग होगा, अगर आपने मेरा देखा होगा इजेबेल स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, उधर का टीचिंग और ये टीचिंग बहुत अलग है। आज हम बाइबल स्टडी दे रहे हैं, और अगले लीडरशिप मीटिंग में हम लीडर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि चर्च में ऐसे लीडर्स लोग भी भरे पड़े हैं, है ना। सबसे पहले तो स्त्रियों को खड़े नहीं करते कुछ लोग चर्च के अंदर प्रचार करने के लिए, बहुत सारे लोग। और भविष्यवक्तीन तो पुराने करार में था भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, स्त्रियां भविष्यवाणी नहीं कर सकती है, ऐसे भी कुछ चर्चेस हैं। चल वो बात की बात है, हम उसके ऊपर बात करेंगे।
हालेलुया। तो ये स्त्री भविष्यवक्तिन है, बोलती है मेरा सुनो, मैं प्रभु की आवाज लेकर आया, मेरी सुनो। हालेलुया। और ये क्या करती है? लोगों को भरमा रही है। ये लिखा है कि अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। और क्या लिखा है वहां पर? पढ़ते हैं जल्दी से, क्या लिखा है? वो क्या बोलती है कि तू अपने यहाँ पर एक स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ये स्त्री क्या बोलती है? लोगों को व्यभिचार करने में और मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर क्या करती है? भरमाती है। यानी बोलती है मैं प्रभु की ओर से आवाज लाई हूं, तुम व्यभिचार कर सकते हैं, तुम मूर्ति पर चढ़ाए गए वस्तुएं खा सकते हैं। हालेलुया। तो चर्च देख रहे, लोगों को झूठी झूठी शिक्षा दे रही है, लोगों को झूठी शिक्षा दे रही। द टीचिंग, जो उसका टीचिंग था वो गलत टीचिंग है और भविष्यवाणी, रॉन्ग भविष्यवाणी कर रही है, फेक प्रोफेसी कर रही है। बोलती मुझे प्रभु की ओर से मिला है, प्रभु बोल रहा है कि तुम चलता है, व्यभिचार कर सकते हैं। प्रभु बाहर को नहीं देखता, प्रभु अंदर को देखता है। तुम्हारा अंदर शुद्ध है, बाहर गंदगी रहेगा, चलता है ना? ऐसा नहीं चलता है भैया, बाहर भी गंदगी क्या तो अंदर भी गंदगी। हालेलुया। तो चर्च ये लोगों को क्या करे? झूठी झूठी शिक्षा दे रही है। व्यभिचार कर सकते हैं, है ना? आंखों से, है ना, ताक सकते हैं, आंख के द्वारा बाहर देख सकते हैं, है ना? परमेश्वर बाहरी को नहीं देखता। और बोलती है मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो चर्च किस तरह का रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग डॉक्ट्रिन और रॉन्ग प्रोफेसी दे रहा है। तो चर्च आज हमको ध्यान देना है, हर भविष्यवाणी के ऊपर बिलीव मत करो। देखो ये कैसा फेक है, और कई चर्चेस लोग इसके वजह से वो चर्च खराब हो रही थी। और परमेश्वर सब देख रहा है कौन फेक है, और आसानी से लोग उसको मान रहे हैं। कुछ लोग मानने भी चालू कर दे उस स्त्री की बातों को, क्योंकि लोगों को लगता है भविष्यवक्तिन है, और इतना आसानी से भविष्यवक्तिन को मानने लग जाते हैं। हालेलुया। चर्च आप कभी गलतियां ना करना। कोई भी आएगा बोलेगा मैं भविष्यवक्ता हूं, मेरी सुनो, मैं प्रभु की आवाज लाया हूं, प्रभु मुझे बोल रहा है आपके बारे में, प्रभु मुझे बोल रहा है आपके घर में से टीवी उठा के दे दो मेरे को, प्रभु बोल रहा है टीवी देने के लिए, प्रभु बोल रहा है आपके घर में लॉकर में चैन रखा है, दे दो मुझे, गाड़ी का चाबी दे दो मेरे को। आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका खेती का, अगर समझो खेती तुम्हारे पास है और तुमने बोला हमारे पास में इतना बड़ा खेती है, फिर नेक्स्ट दिन आएगा बोलेगा आज रात को मैं स्वप्न में देखा प्रभु आया, प्रभु बोला सुरेश को बोला प्रॉपर्टी देने के लिए। सुरेश दे देगा तू चाबी, अपना प्रॉपर्टी का कागज दे देगा? आप दोगी? ए बाप चैन दोगी उठा के? सोनी चैन देगी, एक तो लगा, आप देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? रियल प्रॉफिट, अभी आपको जांचना है कि वो रियल प्रॉफिट है कि क्या है। वो अभी भी दुविधा में है। क्यों दुविधा में है? वो बोला मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ। आप हाँ भी बोल सकते हैं अगर इफ इज ए जेन्युइन प्रॉफिट, अगर वो रियल प्रॉफिट, आप उसको जानते हैं अच्छी तरह से, अगर आप उसको जान रहे हैं कि वो सही प्रॉफिट है, उसकी प्रोफेसी पूरी होती है। क्योंकि कुछ प्रॉफिट लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी ट्रू प्रॉफिट्स। अगर उन्होंने बोला तो वो लकीर है भैया, उससे आप नहीं हट सकते। अगर मेरे को भी बोला प्रॉपर्टी देना तो मैं भी आके उसको दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सही प्रॉफिट है। लेकिन जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसकी प्रोफेसी हर बार फेल होती रही है, जिसकी प्रोफेसी 100 प्रोफेसी में से एक ही पूरा हो रहा है, ऐसे लोगों को मैं उठा के चाबी दे दूंगा क्या? ऐसे को मैं दे दूंगा क्या? अरे तेरा 100 प्रोफेसी में से एक ही प्रोफेसी पूरा होता है, बाकी 99 तो ऐसे ही जाता है, तो क्या का प्रॉफिट है तू? तो ऐसे लोगों को उठाकर मैं नहीं दे सकता। हालेलुया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी भविष्यवक्ताओं के ऊपर आग बंद कर भरोसा मत करें। पहले वो भविष्यवक्ताओं की टीचिंग, जो टीचिंग दे रहा है, उसको जांचो कि वो सच में परमेश्वर की ओर से है क्या। हालेलुया।
ये स्त्री जो टीचिंग दे रही है वो टीचिंग परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैच कर रहा है क्या? इसका जो शिक्षा है परमेश्वर की शिक्षा से मैच कर रहा है क्या? कर रहा है क्या इसका? ये स्त्री बोलती है व्यभिचार करने। क्या बाइबल में लिखा है व्यभिचार करने? तो ये कैसे प्रॉफिट है? ये वचन के खिलाफ है और वचन तो कुछ और बोलता है। तो मेल जोल नहीं है, इसके शब्दों में मेल नहीं है। इसका मतलब है वचन से मेल नहीं खा रहा है तो फेक प्रॉफिट है वो। तो आप जांचो वचन से मेल खा रहा है क्या। हालेलुया। कोई भी प्रोफेसी करता है वचन से नहीं। वो बोलती है मूर्ति पर चढ़ाएगा, खा सकते हैं क्या? हम खा सकते हैं क्या? आपको मालूम है खा सकते हैं क्या? अगर कोई बोल रहा है खा सकते हैं तो कोई आपको बोलेगा अरे चलता है, पाप करेगा तो चलता है, प्रभु दयालु है। अरे हो गया ना, ठीक है, दयालु है, कृपालु, लेकिन वो भी नहीं चलता है, नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं, पाप भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जानबूझ के वो किस हो गया वो ठीक है, लेकिन जानबूझ के कर रहा है और कोई बोलता है नहीं 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 चलता है। अरे जानबूझ के कर रहा है वो, क्या कर चलता है वो? नहीं चलता, वो वचन में नहीं लिखा है। समझ रहे हैं चर्च? तो ये ऐसी प्रोफेटेस थी जो बोलती मैं भविष्यवक्ति हूँ, मेरा सुनो, लोगों को गलत शिक्षा दे रही है, गलत भविष्यवाणी दे रही है और मूर्तियों पे चढ़ाया गया भोजन खाने के लिए बोल रही है। चर्चा ध्यान दो यहाँ पर। पता है यहाँ पर मूर्तियों की यहाँ पर बलि किया जाता था। आपको याद होगा कि मैंने बताया कि थुआतीरा नगर के अंदर बिजनेस हो रहे थे, व्यापार था ना। कौन सी बिजनेस थी इस नगर का? फेमस बिजनेस क्या था? बैंजनी कपड़े और मलमल कपड़ों का व्यवसाय होता था। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी, आदान प्रदान होता था, लेन देन होता, यानी व्यापार किया जाता, एक्सपोर्ट होता था। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी यानी सब लोगों का मेजोरिटी लोगों का काम क्या था? व्यापार क्या था? कपड़ों का व्यापार। तो कपड़ों का व्यापार था, तो यहाँ पर व्यापारी लोग बहुत थे और व्यापारी लोग जहाँ पर ज्यादा होता है वहाँ पर उनका एक मंडल होता है। मंडल आपने देखा है? व्यापारी मंडल, किसी ने नाम सुना है व्यापारी मंडल? कभी नहीं सुना है? हम लोग हमारे एरिया में मेरे पिताजी का जो दुकान था वहाँ पर व्यापारी मंडल होता था। हर साल में एक बार सूर्य नारायण का सूर्य नारायण क्या होता है, इसका एक बड़ा पूजा रखते थे व्यापारी लोग, बड़ा पूजा रखते थे और उसमें हम लोग भी जाते थे। रात भर चलता था, मैं खुद जाता था वहां पर, पूरी रात भर हमारा परिवार जाता था, क्योंकि व्यापारियों का मंडल का पूजा रखा जाता था। मेरे पिताजी भी, क्योंकि दुकान है ना, तो दुकान जितना दुकान है उनका व्यापारी को एक मंडल होता है और वो मंडल साल में एक बार क्या करती थी? पूजा रखती थी। तो हम लोग भी वहां पर जाते थे, भोजन प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पर भी व्यापारियों का क्या था? मंडल था, ये फैक्ट्री व्यापारी का। तो ये मंडल जो थी ये साल में 2 बार क्या करती थी? साल में 2 बार क्या करती थी? ये पूजा रखती थी, यानी एक प्रकार का क्या करते थे, है ना, जो पूजा का कार्यक्रम इस प्रकार से वो रखती थी साल में 2 बार, है ना। और क्या करते थे मालूम है? वो संबानी देवी जो है, संबानी देवी जो मैंने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है, संबानी देवी का मंदिर। हालेलुया, आमेन। चर्च है यहाँ पर, है ना। 2 बार, ये साल में 2 बार एक एक्चुअली बड़ा त्योहार बना देते थे और वो त्योहार में यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। और वो साल में 2 बार संबानी देवी का भी। अब संबानी देवी कौन है? संबानी देवी व्यभिचारिणी देवी है। कौन है? व्यभिचारिणी देवी है। चर्च है मेरे साथ में? जो जागे कहे हालेलुया। है पक्का यहाँ पर? क्या उठ गए? क्या संबानी देवी के पास चले गए? मत जाओ, बाहर निकलो जैसे। अभी बताता हूँ देवी के बारे में। ये देवी कौन है? व्यभिचारिणी देवी है। ये क्या होता था मालूम है? यहाँ पर ये देवी मंदिर है, मंदिर में संबानी देवी है। यहाँ पर कुछ माता पिता लोग अपने बच्चे को डेडिकेट कर देते हैं। कुछ माँ बाप अपने बेटी को यहाँ पर क्या कर देते हैं? अर्पण कर देते हैं, है ना। जैसे हन्ना ने अपने बेटे को अर्पण कर दिया कि वो हन्ना शाम्यूल मंदिर में ही रहता था, वैसे ही कुछ औरतें लोग अपने बच्चे को बेटी को इस मंदिर में अर्पण कर देते थे। बेटी को, यानी वो हमेशा इधर ही रहेगी, यानी इसको इस देवी को समर्पण कर दिया। अब ये बेटी यहाँ पर ही रहेगी, देवी का सेवा सत्कार करेगी और ये बेटी अभी देवदासी बन जाएगी, यानी देवदासी उसको बोलते हैं, देवदासी। तो सुनो,
अब जब इस साल में 2 बार ये त्योहार आता था, व्यापारी लोग रखते थे, तो साल में 2 बार जब त्योहार आता था तो त्योहार में लोग वहां पर मन्नत मांगने जाते थे, इस अंबानी देवी को मन्नत मांगते थे। और सिर्फ मन्नत जब मानते हैं, वहां पर सिर्फ मन्नत नहीं माना जाता है, मन्नत भी जो मानते हैं तो वो मन्नत पूरा होने के लिए आपको वो देवदासी जो लड़की है ना, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। प्रसाद है वो, क्या वो प्रसाद है। हमारे देखेंगे अभी, आपने न्यूज देखा कि नहीं, खराट जी का अभी आया था, नहीं देखा आपने? इतना बड़ा अभी हुआ ना, अभी 1 महीने के अंदर, अभी 10-15 दिन पहले, है ना। मैं उनका खराट करके आप जाओ देखो यूट्यूब पे, कैसे बाबा है वो, हिंदुओं का बाबा है ना, खराट करके सारे पॉलिटिशियन उसके पास जाते थे। कैसे कितनी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, और वो बोलता है कि ये मेरे पूजा का भाग है, बोलता है पूजा का एक भाग है इस औरत लोग के साथ ऐसा करने का। और पूरा बकाया सब वीडियोस निकले, पूरे मार्केट में वीडियोस आए इसके, है ना। चर्च है ना, ये हुआ है अपने महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, कितना बड़ा नामचीन बाबा चर्च। अब यहाँ पर भी अंबानी देवी, तो जब भी कोई लोग जाते थे त्योहार में मन्नत मांगने, तो उस लड़की के साथ व्यभिचार उसको करना ही पड़ता है, और करना ही पड़ेगा उसको। और ये लोग क्या करते थे वहां पर मंदिरों में, क्या करते थे, बलि पशु करते थे, यानी पशु की क्या करते थे, बलि करते थे। और वहां पर बलि अर्पण कर कर उसके जो मांस होते थे वहां पर क्या करते थे, खाते थे। उस त्योहार में क्या करते थे, व्यभिचार भी होता था, उस त्योहार के अंदर बलि अर्पण भी होता था, और उस त्योहार के अंदर वो मीट यानी वो मांस उसका क्या करते थे, पशु का मांस भी क्या करते थे, खाते थे। तो देख रहे इस प्रकार से वो त्योहार वहां पर बनाया जाता था, बड़े धूमधाम से, बड़ा ये कर तो इस त्योहार को यहाँ पर बनाया जाता था। अब सुनो, अब ये त्योहार, तो ये स्त्री कौन है, ये चर्च के अंदर जो स्त्री है, ये स्त्री क्या है, अपने आप को फेक, अपने आप को भविष्यवक्ता बोलती है। ये लोगों को क्या भरमारी है इधर, अरे तुम त्योहार में जा सकते हैं, व्यापारियों के त्योहार में तुम जा सकते हैं, कोई गलती नहीं है, आप त्योहार बना सकते हैं, अरे कोई नहीं चलता है, मैं भविष्यवक्ता हूँ, प्रभु ही बोला, तुम त्योहार में जा सकते हैं, त्योहार में तुम वो खा सकते हैं, मूर्तियों में चढ़ाए गए भोजन खा सकते हो, कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है, खा सकते हैं। तो देख रहे कैसे उधर लोगों को टीचिंग दे रही है, कैसे लोगों को भरमा रही है कि तुम कर सकते हैं, व्यभिचार भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, शामिल हो सकते उनके त्योहार में, वहां के त्योहार में जैसा करते हैं वैसा तुम भी कर सकते हैं। चर्च देख रहे आज ये कैथलिक चर्च में ये सब होता है, आजकल कैथलिक चर्च में ये सब होता है, तुम सब जगह जा सकते हैं, सब खा सकते हैं, इसलिए वो प्रसाद खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, समझ रहे हैं, वो खाते हैं, वो सब शामिल हो जाते हैं। ये है उस चर्च की हालत, वहां के फादर्स लेगा तो हालेलुया, प्रभु जबान पे थोड़ा लगाम रखे मेरे हालेलुया। तो चर्च देख रहे हैं कैसा वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सब चीज क्या हो रहे हैं। तो प्रॉफिट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि इवन मेरे ऊपर भी चर्च, मेरे भी बातों को है ना ऐसी बंद मत करो। आप बीरिया के लोग बनो, बीरिया के नगर के पता है इसी बाइबल के अंदर बीरिया के नगर, जब पौलुस आया था बीरिया शहर में, पौलुस आके प्रचार किया बीरिया में, बीरिया के लोग ने सिर्फ सुन के लिया, पौलुस तू होगा अपने घर का, पहला हमको जांचने दे बाइबल में कि तूने जो बोलकर गया सही बोला है क्या, मेल खा रहा है क्या। बीरिया के लोग ने पौलुस के वचन का पहला परीक्षण किया यहाँ पर, है ना, जांचा कि वो जो बोल के गया सही बोला क्या। जब देखा कि सही बोला तो लोग ने पौलुस की विश्वास किया पौलुस के ऊपर। तो चर्च आपने भी मेल करने का वचन से, मेरी भी बातों को ऐसे ही मैं टीचिंग लेकर आता, आग बनकर नहीं, मेरा पास्टर ने बोला ऐसे ही सही है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, हालेलुया, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ स्टडीज करेक्ट लाने का। मेरा एक है कि मैं इसीलिए घंटों भर बैठता हूँ कि तब को राइट टीचिंग लेकर आऊँ मैं यहाँ पर, हालेलुया। है यहाँ पर ज्यादा आ रहा है क्या? हाँ, मैं अभी तो इजेबेल के ऊपर गए नहीं, बस शॉर्ट करेंगे, इजेबेल का आपको मालूम है, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये भड़का रही है, भरमा रही है, तो इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है, इस स्त्री के अंदर एक इसको नाम दिया इजेबेल, ये भविष्यवक्ता बोलती है, ये अपने लोगों को भरमा रही है व्यभिचार करने के लिए, ये लोगों को मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन, क्योंकि यही चीज है ना इजेबेल के अंदर हमने देखा,
यही चीज हमने किसके अंदर देखा मालूम है? जो रियल इजेबेल थी उसके अंदर हमने ये सारे गुण देखा है, जो ये स्त्री के अंदर है। अभी ये चर्च के अंदर जो स्त्री के अंदर है ना, यही चीज हमने इजेबेल के अंदर देखा। इजेबेल भी अपने आप को भविष्यवक्ता बोलती थी, इजेबेल भी सब गंदा गंदा काम करती थी। हम थोड़ा देखेंगे इसके ऊपर, चर्च थोड़ा सा देखेंगे, बस 5 मिनट दीजिएगा, खत्म करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करूंगा। पहला राजा 16वें अध्याय में जाते हैं। पहला राजा 16वें अध्याय, पहला राजा 16वें अध्याय, पहला राजा 16वें अध्याय, और वहां पर हम 31 वचन में जाते हैं। 16वें अध्याय 31 वचन में जाते हैं। चर्च यहां पर लिखा है, 30 वचन से आता हूं मैं, 30 वचन से। ओम्री के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। देख रहे, ओम्री का पुत्र कौन है? आहाब। आहाब राजा ने सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। सबसे गंदा काम इसने किया, बुरे काम। जो इससे पहले थे, उससे पहले लोग ने भी पाप किया, लेकिन उनसे बढ़ चढ़कर पाप इस आहाब राजा ने किया। क्या पाप किया सबसे बढ़कर? उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों की राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हिएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। ठीक है, चलो चर्च, यहाँ पर इजेबेल के बारे में अब यहाँ पर चर्चा हो रहा है। बाइबल बोलता है इजराइल बंटवारा हो गया। पता आपको इजराइल 2 भाग में बढ़ गए थे, याद है ना? याद है, एक यहूदा में बढ़ गए और 10 नगर एक साथ हो गए, 2 एक साथ हो गए। उसमें यहूदा भी था, बिन्यामीन, और बाकी के 10 इधर थे। तो 10 वाला इजराइल कहलाया और 2 वाला क्या कहलाया? यहूदा नगर कहलाया, जिसमें यरूशलेम भी था। अब 2 भाग हो गए। सुलेमान मर गया, सुलेमान राजा मर गया, उसके बाद 2 भाग हो गया इजराइल। और जो इजराइल था, है ना, सबका एक ही यहोवा था, वो था परमेश्वर। लेकिन जब 2 भाग हो गया तो वहां पर इजराइल का पहला राजा कौन बन गया? यारोबाम। पहला राजा कौन बना इजराइल का? शाऊल तो था, लेकिन शाऊल के बाद दाऊद आया, दाऊद के बाद सुलेमान आया, लेकिन सुलेमान के बाद बंटवारा हो गया। अब इजराइल का इधर बंटवारे के बाद पहला राजा कौन बना? यारोबाम। कौन बना? हालेलुया, यारोबाम। बोलो यारोबाम। यारोबाम ने क्या किया? बाइबल बोलता है यारोबाम ने, है ना, वहां पर मूर्तियां बनाया, है ना, वहां पर बैल का मूर्ति बनाया। और उसने क्या किया? वहां पर बैल का मूर्ति बनाया और लोगों को क्या बोला मालूम है? लोगों को बोलता है कि अभी तुमको यरूशलेम नहीं जाने का है, वहां पर यरूशलेम में मत जाओ आराधना करने के लिए। हमारा देखो देवता ये है बैल जो मैंने बनाया, ये मूर्ति हमारा यहोवा है, इसीलिए हमको मिस्र से छुड़ा के लाया। तुम इसकी आराधना करो। आराधना करने के लिए यरूशलेम में मत जाओ, उधर मंदिर में मत जाओ जो सुलेमान ने बनाया है। अभी यही हमारा देवता है, इसकी आराधना करो। तो इसने मूर्ति पूजा लाया, यारोबाम ने मूर्ति पूजा लाया था, पाप करवाया लोगों से, परमेश्वर के लोगों से पाप करवाया, मूर्ति बनाया, लोगों को यरूशलेम में जाने से रोका, मंदिर में जाने से रोका। बोलता इधर ही मंदिर हम बनाते हैं, इधर ही रुके करो। तो देख रहे कैसा उसने पाप किया था। लेकिन ये तो मर गया यारोबाम, लेकिन 5वां राजा आया जो आहाब आया, आहाब। और ये आहाब ने तो यारोबाम से भी बढ़ चढ़ कर पाप किया। यारोबाम ने तो मूर्ति की स्थापना किया, है ना, हालेलुया। लेकिन इसके बाद जो 5वां राजा आया वो आहाब आया। आहाब ने तो और गंदा काम किया। उसने क्या किया? बाइबल बताता है आहाब ने तो विवाह कर लिया। किसके साथ विवाह किया?
उधर लिखा है सिदोनिया की। क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है 31 वचन, क्या लिखा है? उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, देख रहे यारोबाम की पाप, बोलता अरे क्या पाप है, थोड़ा ही पाप है, इसे बढ़ चढ़कर पाप करेंगे, ये तो हल्का से पाप किया, इसे बड़ा पाप नहीं करेगा। क्या बोलता है? इसकी हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी, किसकी बेटी है ये? इजेबेल किसकी बेटी थी? हाँ, एतबाल की बेटी। और कौन सा राजा है? सिदोनियों के राजा। सिदोनियों के राजा, शहर कौन सा है? सिदोनियों। और वो राजा का नाम क्या है? एतबाल। और एतबाल की बेटी है इजेबेल। अच्छा, कोई मुझे बता सकते इजेबेल की बेटी का नाम? इजेबेल की भी एक बेटी आई बाद में, आपको पता है? इजेबेल की एक बेटी थी बाइबल के अंदर, आपको मालूम है नाम, लेकिन आप लोग बाइबल पढ़े नहीं है ना कभी भी। चर्च, इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा टीचिंग ला रहा हूँ मैं, है ना, है ना। बहुत सारे प्रचार लोग सिर्फ गॉस्पल गॉस्पल यहाँ से लाते, एक वचन बांटते, बाइबल का स्टोरी नहीं पता है, इसीलिए मैं एक स्टोरी ला रहा हूँ। मैं मीका उगा सब कहाँ से सब लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको पूरा बाइबल आना चाहिए। अतल्या, पता है बाइबल में अतल्या? वो इसकी बेटी थी इजेबेल की, इजेबेल की बेटी थी अतल्या, एसी की बेटी थी इजेबेल की। इजेबेल बाद में मरी, वो आई, वो भी खतरनाक थी बहुत, अपने बेटों को मार डाली। चर्च, अब देखते हैं इजेबेल, बाइबल बोलता है इजेबेल का बाप का नाम क्या है? एतबाल। ये एतबाल कौन था पता है? राजा है, लेकिन ये याजक भी है, ये याजक भी है। हालेलुया। इसका बाप, इजेबेल का जो बाप था, ये बाप एतबाल, इजेबेल का बाप याजक भी था और राजा भी। राजा कैसे बन गया? इसका बाप राजा कैसे बन गया? एतबाल, इजेबेल का बाप राजा कैसे बन गया? याजक से राजा कैसे बन गया पता है? एतबाल ने अपने ही भाई को, इजेबेल का जो बाप था, वो बाप का जो भाई था वो राजा था, और उस राजा को मारकर, अपने भाई को मारकर उस राजगद्दी को पाया था। एतबाल ने उस राजगद्दी को पाया था। देख रहे इजेबेल का बाप का देखा नेचर कैसा है? इजेबेल का बाप ने अपने भाई को मरवा के राजगद्दी पर बैठ गया, वहां पर हत्या, है ना, वहां पर कब्जा किया उसने। तो देख रहे हो, वो राजगद्दी पाने के लिए मारा है, राजगद्दी पाने के लिए इसका बाप ने मारा है, खून बहाया है। और जो उस बाप के अंदर स्पिरिट है, उस बाप के अंदर जो हत्या करने की स्पिरिट, उस बाप के अंदर जो हत्या करने की स्पिरिट, और उस बाप के अंदर जो भूख है राजगद्दी, उस बाप के अंदर राजा बनने का जो भूख है, राजा 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 चाहिए, राजा का पद और हत्या करने का, राजा का पद के लिए हम भाई को भी मार देंगे। इस पद, मतलब वो स्पिरिट है उसके अंदर, तो वो बाप के अंदर वो स्पिरिट है। और वो स्पिरिट अभी किसके अंदर है पता है? इजेबेल के अंदर। बाप राजा का पद पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, तो इजेबेल के अंदर में भी वो स्पिरिट काम कर रही है। अब मैं आपका थोड़ा स्पिरिट समझ रहे हैं क्या? चर्च, थोड़ा ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा स्टोरी, ठीक है? जो बोर हो रहे गए हालेलुया, जो खुश है कहे हालेलुया, आमीन, ठीक है, चलेगा? अरे तुम 9 बजे आते हो रे, 8:30, कुछ लोग टाइम पर आ जाते हैं, हालेलुया। चलो, तुमको छोड़ेंगे नहीं, पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे का लेक्चर है बाबा, ऐसा है। अभी गाँव जाओगे तो और लेक्चर बंद हो जाएगा मेरा, फिर उधर से बुलाऊंगा, ऑनलाइन चालू करो। चलो चर्च, अब इजेबेल का बाप इस तरह से हत्यारा था, इजेबेल का बाप राजगद्दी के लिए अपने भाई को मारा। जो स्पिरिट है वो स्पिरिट अभी किसके अंदर है? इजेबेल। और इसी इजेबेल के साथ में कौन विवाह कर लिया? आहाब ने, इजराइल का राजा आहाब ने इसको आया, वही स्पिरिट को लेकर आया है। भैया वो स्पिरिट कौन सी है इजेबेल के अंदर? हत्या करने का। वही स्पिरिट क्या है? राजगद्दी वाला। तो अब आई, शादी कर आई, और जब शादी कर आई तो अपने साथ में क्या लेकर आई? बाल देवता को भी लेकर आई। बाल देवता, बाल की आराधक थी ना, बाल देवता को लेकर आई, और अशेरा की मूर्ति भी लेकर आई। अशेरा देवता को भी लेकर आए और बाल देवता को भी लेकर आई। इजराइल के अंदर इसने इस सारे देवताओं को, अन्य देवताओं को लेकर आई। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल बोलता है कि उसने वहां पर मंदिर भी बनवाया इजराइल के अंदर। चर्च, वो इजराइल किसकी भूमि थी? परमेश्वर की भूमि है। वो इजराइल का परमेश्वर कौन है?
यहोवा है। जिंदा खुदा कौन है? यहोवा है। पवित्र भूमि इजराइल का देवता यहोवा है, लेकिन इसने कोई और देवता को वहां पर लेकर आई और मंदिर बनवाया, भवन बनवाया। हालेलुया। और चर्च जब वो लेकर आई अशेरा का मूर्ति और बाल देवता को, उसने वहां पर इजराइल में आकर 850 याजक लोग को खड़ा कर दिया उसने। 850 जो फेक याजक, जो नकली याजक है, उन सारे नकली याजकों को भी उसने वहां पर नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? क्यों 850 याजक को वहां पर नियुक्त किया? याजक लोग को खड़ा किया ताकि याजक लोग इस बाल देवता के बारे में शिक्षा करें, लोगों को शिक्षा दे बाल देवता के बारे में, अशेरा के बारे में लोगों को बताते जाए, इजराइल के अंदर बाल देवता का प्रचार किया जाए। ऐसे ही 850 ऐसे याजक को खड़ा किया गया वहां पर। चर्च है मेरे साथ में? स्टोरी सुनिएगा। वो आकर वहां पर सारे याजक लोगों को बोली सिखाओ, जाओ सिखाओ आज के बाद बाल देवता, अशेरा, और लोगों को बोलो कि आज के बाद यहोवा को नहीं पूछने का, इसी को पूछने का। और धमकी देती थी, अगर कोई यहोवा को पूछेंगे तो मार डाला जाएगा। हालेलुया। तो कैसे धमकी दे रही है वहां पर कि यहोवा को नहीं पूछने का, आज के बाद इसको ही पूछने का। तो चर्च देख रहे हैं वहां पर उसने कई लोगों को मार डाला, कई भविष्यवक्ताओं को मारा। तो देख रहे, हालेलुया। ये औरत हत्यार नहीं, हालेलुया, हत्यार नहीं है, मार रही है। बाल देवताओं का पूजा, यानी बाल देवताओं का पूजा मतलब व्यभिचार करना हो गया। चर्च, हमारा यहोवा परमेश्वर है, उसको छोड़कर अगर किसी के और आराधना कर रहे हैं तो आप एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जा रहे हो, देवी देवता। तो ये क्या कर रही है? इजेबेल व्यभिचार करना सिखा रही है लोगों को। आत्मिक व्यभिचार बोलते हैं, है ना। वो कलीसिया में भी वही स्त्री कर रही थी ना, स्त्री बोलती है ना व्यभिचार कर सकते हैं, इजेबेल भी वही करा रही थी। इजेबेल भी बोलती है पूजा करो, ये सब करो। अगर वो करेंगे तो आप व्यभिचार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो व्यभिचार में डालती थी इजेबेल, और यहाँ पर एक कलीसिया के अंदर में भी औरत यही सिखा रही है। तो वो जो स्पिरिट इसके अंदर है, स्पिरिट इसके अंदर है। चर्च है यहाँ पर। ऐसे कलीसिया के अंदर में भी कुछ लोग हैं पास्टर्स नहीं, बिलीवर्स है कुछ लोग, है ना, दे आर, है ना, व्यभिचार में लिप्त है, या फिर लोगों को, है ना, मोहित हो रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इट्स वेरी बुरा सब हो रहा है। हालेलुया। ये चर्च के अंदर आजकल बहुत तेजी से हो रहा है सब चीज। और ये अगर जो नहीं सुनते तो उसको मार डालती थी। और ये औरत याजक भी थी, इजेबेल, बाइबल बता, ये याजक भी थी, ये इतनी पूजा करने वाली याजक। और चर्च ये बाल देवता की आराधक थी। सुनो यहाँ पर, बाल देवता के पास में ऐसे ही नहीं जा सकते आराधना करने। बाल देवता के पास जब आराधना करने जाते हैं कोई भी, तो उसको नेकेड होना जाना होता है, बिना कपड़ों के जाना पड़ता है। बिना कपड़े यानी नेकेड, तन से कपड़ा उतार कर वहां पर जाकर बाल देवता की आराधना करना पड़ता है। वहां पर ऐसा वहां पर होता है सब कुछ। सो नग्न अवस्था में जाकर वहां पर आराधना होता है। और इसी की ये भक्त है, बाल देवता की आराधना करती है। और वहां पर लोग नग्न जाते हैं, नेकेड जाते हैं, और वहां पर व्यभिचार होता है, वहां पर नृत्य होता है ना, नृत्य होता है, डांस होता है, व्यभिचार होता है। इस तरह से वहां पर होता है। और ये उसी की भक्त है ये इजेबेल। और इजेबेल याजक है, और इजेबेल बलि अर्पण भी करवाती थी वहां पर। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का बाल देवताओं के ऊपर क्या होता था? बलि। क्योंकि बच्चों का बलि करेंगे तो आशीष आएगा, परमेश्वर का बाल का आशीष आएगा। देख रही है क्या कर रही थी? बलि करवा रही है। ये लोगों को व्यभिचार में डाल रही है, मूर्ति पूजा के ऊपर करने के लिए बोल रही है ना। वहां पर क्या क्या बोल रही है वहां पर, समझ रही है? स्पिरिट उसके अंदर था। ये सब क्यों कर रही थी वो? बाइबल बोलता है वो जादू टोना करने वाली भी औरत थी। मेरे पास में टाइम नहीं है वचन बोलने के लिए। जादू टोना भी करती थी ये सब कुछ क्यों कर रही है? ये इजेबेल क्यों कर रही थी? अब सुनो क्यों कर रही थी। इजेबेल जादू टोना कर रही है, इजेबेल व्यभिचार में लगवा रही है, जवानों को व्यभिचार में डलवा रही है, जवान लोग भी व्यभिचार। ये सब क्यों कर रही थी मैं बताओ? कुर्सी पाने के लिए। कुर्सी, इसका बाप भी कुर्सी पाने के लिए कर रहा था। ये सब चीज है ना। यहाँ पर राजा ये नहीं छीनना चाहिए, अगर कोई इसके खिलाफ आएगा मार देंगे इसको। चेयर नहीं छूटना चाहिए। आज हमारे इधर भी चल रहा है पूरे भारत के अंदर, जाना नहीं चाहिए चेयर।
समझ जाओ, इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। अभी मिल गया इतना साल के बाद में, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसके कान है, जिसके बुद्धि है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। घर है ना, चाह रहा है, नहीं छोड़ेंगे भाई बहनों, नहीं छोड़ेंगे हम इसको। इतना मिल गया, कोई आएगा तो बम छोड़ा देंगे, कोई आया तो उधर हो जाएंगे। ये कुर्सी बाबा, कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही तो सब इजेबल कर रही थी, इजेबल वही सब चीज करवा रही थी। जो जादू टोना करने वाली कुर्सी के आशीष बना देना चाहिए, राज्य के पद उसका जाना नहीं चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। कोई शत्रु आकर उसको है ना हमला ना करे। एलिया था, एक टक्कर दे रहा था, इसलिए एलिया को पीछे पड़ी थी भागने के लिए। पता है एलिया के पीछे बाकी सब लोग उधर 7,000 और भी भविष्यवक्ता थे, 7,000 भविष्यवक्ता छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन एक उसके खिलाफ पड़ा हुआ है। 7,000 भविष्यवक्ता उसके सामने नहीं झुके, लेकिन है ना उसके सामने नहीं सुने, है ना, लेकिन डरपोक थे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झुकते नहीं लेकिन डरपोक है। ऐसे भी बहुत सारे भारत के अंदर हैं कुछ लोग, उसमें से मैं भी आता हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। राइट में टेल मी सच चर्च, मैं ये सारी चीज बोलता हूँ क्योंकि हम मेरे अंदर में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, है ना। कर देगा दरवाजा बंद करवा दिया ऐसा नहीं है, मैंने इसीलिए कल बंद करवाया क्योंकि मेरे शब्द कुछ जाते हैं, है ना। कल हम हबक्कुक के ऊपर बात कर रहे थे। हबक्कुक का टीचिंग में बहुत सारे सरकारी ऑर्डिनेशन जो समाज में हो रहा है, जो हबक्कुक में हो रहा है, इसीलिए कल की टीचिंग में मैंने बंद करवाया क्योंकि सरकार और बहुत सारे ये सब मेरे वर्ड्स आ रहे थे। कल सुना रहेगा आपने, कहीं वो सुनना नहीं चाहिए, कहीं अचानक जाते वक्त अरे इधर क्या सरकार की बात करें, वो टेम्परिंग करवा है, तो हो जाएगा। इसके लिए आप तुरंत बंद करवा देते हैं। अगर नॉर्मल टीचिंग रहता तो हम नहीं कर पाए ऐसे, क्या है ना अपना राजा बाबा। अरे इतने बड़े बड़े पहचान है मेरा। देखा मेरा पहचान कितने लोगों के साथ है। मेरे को क्या करना था अभी, अभी डांस खोल के बैठो, बिंदास अपन स्पीकर ऑन करेंगे अभी से संडे को। अच्छा, यहाँ पर इजेबेल कुर्सी हटाने के लिए सब कुछ कर रही है ना। जादू टोना ताकि कुर्सी बना रहे, भविष्यवक्ताओं को मार गिराने का व्यभिचार में डालकर रखो, है ना, लोगों को फंसा कर रखो, भरमा कर रखो, ये सब चीज है चर्च। और आखिरकार इसने वो सब चीज किया है और इसीलिए परमेश्वर, और अंत में इसका हसरा क्या हुआ, अंत में वो उसको मार दिया। चर्च इजेबेल नहीं रही, इसका बहुत बड़ा हसरा हुआ। तो चर्च इसके बाद में अब परमेश्वर थुआतीरा की कलीसिया में आ रहा, थुआतीरा की कलीसिया को बोलता है कि वो स्त्री है, लेकिन वो स्त्री के अंदर कौन है, इजेबेल है। और ये इजेबेल भी लोगों को व्यभिचार करना सिखा रही है, ये लोगों को मूर्ति पर खाना खिलाना सिखा रही है। हालेलुया। और दूत परमेश्वर बोलता है कलीसिया का जो लीडर है कैसे रहने दे रहा है, कुछ करता क्यों नहीं, कुछ डांटता क्यों नहीं, कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। चर्च कई पास्टर्स लोग ना नहीं डांटते, अगर फाइनेंसर है ना, अच्छा फाइनेंस दे रहा है ना चर्च में, है नहीं डांटेंगे, नहीं गलतियां, उसको गलतियां भी करेंगे तो नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि फाइनेंस देता है ना चर्च को ज्यादा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कॉम्प्रोमाइज मत कर। हालेलुया। तो ये लोगों को इस तरह से भरमा रही है, मैं शॉर्ट करता हूँ, लोगों को भरमा रही है, लोगों को बोलती है ये आँख से कुछ भी देख सकते हैं, ये आँख से तन खुला भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं चलता है, कुछ भी नहीं कर सकते, बाइबल से मैच करो। हालेलुया। दूसरा ये है ना, आज मतलब इस जुबान से कुछ भी बोल सकते हैं, कान से कुछ भी सुन सकते, चलेगा प्रभु चलेगा, मैं भविष्यवक्ता हूँ, चलता है, बोल रही हूँ, नहीं चलता है कुछ भी, ये कान से कुछ नहीं सुन सकते। अभी अंतिम दिनों में लोग कथा कहानियों पर ज्यादा लगाएंगे, जहाँ सही उपदेश है उधर कम दिखेंगे, कथा कहानियां जहाँ पर ज्यादा वहां पर क्या होंगे, यानी उनको अपने कानों की खुजली में जो उनको पैसे वाला प्रीचिंग करो तो अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कान में उंगली डाल के मस्त किया, अच्छा लगता है ना, कान में उंगली डालने के बाद आराम लगता है, कितने लोगों को लगता है। अच्छा खुजली हुआ, खुजली के बाद ऐसा करने के बाद थोड़ा रेस्ट, आराम लगता है कि नहीं,
आप लोग एलियंस हैं? बोले बोलिए, अच्छा बोलिए, सॉरी यार, सॉरी बोलिए, ठीक है, बोलिए, गुस्सा मत हो रहे हो, बोलिए है ना। खुश होने के बाद थोड़ा ऐसा करते तो कितना रिलीफ लगता है ना, अच्छा लगा, वाह अच्छा लगा ना। ऐसे ही कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं ना, ओ पास्टर ने आज मेरा कान का खुजली दूर कर दिया पास्टर ने आज, है ना, क्योंकि उनको जो सुनने था वो उनको मिला तो उनका खुजली दूर हो गया। लेकिन हम जैसे प्रचारक लोग जो घंटे भर ऐसा प्रचार करते हैं, ओ पास्टर कान का और पर्दा फट गया पास्टर कान का, सूरज बोलता है मैं काम पर से आया, पास्टर और बोल रहा है कुछ लोगों का, मैं बस ले रहा ऐसे यहाँ तो कान का, है ना, कुछ लोगों का कान का पर्दा ऐसा पड़ जाएगा, क्योंकि राइट टीचिंग नहीं ऐसा होता है। लेकिन कथा, कहानी, प्रोफेसी, ब्लेसिंग्स ये सब है, तो उनको आज के टाइम में ये सब भी चाहिए। कुछ भी जो आप, है ना, चर्च में आज ऐसी स्त्री को पसंद करते हैं, ऐसी स्त्री को, ओ ऐसा कर सकते हैं क्या? प्रभु में आने के बाद भी ऐसा कर सकते हैं क्या? त्योहार में जा सकते हैं, वो प्रसाद खा सकते हैं, वेरी गुड, तो फिर हम इसी चर्च में रहेंगे। आज लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसा प्रीचिंग कि तुम सब कुछ कर सकते हैं, तुम सब कुछ, ऐसा टीचिंग सुनने को पसंद है उनको, और वही चर्च में वो टिकेंगे। देख रहे कैथोलिक यही है ना, तुम सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उधर टिके पड़े हैं। सुबह सुबह 7 बजे जाते हैं बाबा, देखा है कभी कैथोलिक का चर्च? बाबा इधर हम ही नहीं उठते हैं, आपसे बेहतर कौन है आपसे बेहतर वो लोग ही है रे बाबा, और हम लोग किधर है, खराटे ले रहे। मेरे जैसा व्यक्ति तो 4 बजे सोता है, 5 बजे 7 बजे क्या उठेगा? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर इनके अंदर क्या भूख है और हमारे अंदर क्या भूख है परमेश्वर। ये हमसे बेहतर है कि हमसे, और हम तो 5 बजे जाना चाहिए चर्च में, इनसे पहले हमने जाना चाहिए। फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर हम लोग होना चाहिए। ये फरीसी है, परमेश्वर बोलता है इनकी धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए। पता है ना, वचन में लिखा है ना मत्ती की किताब में कि इनकी धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होना चाहिए। चर्च सोचो, तो ये स्त्री होती है, लोगों को आज यही चाहिए, यही सुनना चाहिए कि खा सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, त्योहार में जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मूर्ति पर खाया, उधर टिकेंगे, लेकिन जहां पर रोकेंगे वहां पर नहीं आएंगे। तो चर्च, तो परमेश्वर इस स्त्री के बारे में बोलता है। लेकिन इसी चर्च के अंदर कुछ अच्छे लोग भी थे। तुआतीरा में परमेश्वर बोलता है तेरे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस शिक्षा को नहीं मानते। यानी उस चर्च में 2 प्रकार के लोग जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अभी आपको निर्णय करना है कि मैं कौन से टाइप का लोग हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है तुआतीरा में कुछ ऐसे लोग भी तो जो नहीं करते हैं, जो शिक्षा, जो शैतान की शिक्षा है, उस बात घर पे जाके पढ़ो, जो शैतान की बातें हैं उसको नहीं मानते। और प्रभु बोलता है कि तुम लोगों के ऊपर मैं बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन ये स्त्री इजेबेल के ऊपर मैं रोगशैया डालूंगा। इस स्त्री के ऊपर क्या डालूंगा? उसका हस्र खराब होगा। चर्च, अगर आप भी इजेबेल की लेकर घूम रहे, इजेबेल की तरह व्यभिचार, लालसा इस कलीसिया के अंदर सारी गंदगी बना कर रखा है, इजेबेल को लेकर रखा है, निकालो इजेबेल को। परमेश्वर इसीलिए बार बार बीमार हो जाते हैं, इसीलिए बार बार बीमारी आती है, रोगशैया पर चले जाते हैं। हालेलुया। व्यभिचार बोले तो फिजिकली नहीं, आत्मिक भी आता है। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। तो परमेश्वर बोलता है रोगशैया पर डालूंगा, और जो इसका पीछा करते हैं उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, और उनके बेटे को भी मैं मार डालूंगा। मतलब क्या? बेटे को, बेटे का मतलब अच्छा सीधा सुनाएगा, मतलब ये स्त्री तो फेक शिक्षा दे रही है, जो इसको गुरु बनाकर रखा है, और जो इसी स्त्री का पीछा करते हैं वो भी जो इसको साथ शिक्षा ले रहे हैं, दोनों मन फिराओ। तू भी मन फिरा इजेबेल, अगर नहीं मन फिराएगी, और जो इसको पीछा कर रहे हैं मन फिराओ, जो इसके फॉलोवर है वो भी मन फिराओ। चर्च, फेक प्रॉफिट के पीछे मत भागो, उसको भी प्रभु बोलता है मन फिराने, और तुमको भी बोलता है जो उसका पीछा कर रहे हैं तुम भी मन फिराओ। अगर नहीं फिराएंगे वो तो रोगशैया पे जाएगा, तुमको भी नहीं छोड़ेगा प्रभु, और तुम्हारे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। अब बच्चा बोले तो कौन? उसका बच्चा तुम, और तुमने जो बच्चा पैदा किया, जो तुमने जाके टीचिंग दिया ना, फेक टीचिंग जाकर, तो तुम्हारे बच्चे हो गए। परमेश्वर बोलता जो तुमने शिक्षा देकर, गलत टीचिंग देके फॉलोअर्स को खड़े किए ना, अभी छोटे ही बच्चे नया नया जन्म लिए है, नया नया वचन का वो
उनको जन्म मिला है, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो नया जन्म लिए अभी, उनको रॉन्ग टीचिंग दे रहे हो तुम लोग। ऐसे लोगों को भी मैं तुम्हारे बच्चों को भी, क्योंकि रॉन्ग टीचिंग वाले बच्चे हैं, वो सब बड़े होंगे तो ये भी रॉन्ग टीचिंग में जाएंगे। तो प्रभु बोलता है मैं इनको सबको खत्म करूँ, तुम्हारे फॉलोअर्स को भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन जो अंत तक प्रभु बोलता है थामे रहना, अंत तक थामे रहना, जो मेरा बातों को थामे रहेगा और जो जय पाएगा तो मैं उसे क्या करूंगा, क्या दूंगा, रिजल्ट क्या देगा, रिवॉर्ड्स क्या देगा। जो जय पाएगा उसको क्या देगा, रिवॉर्ड्स, अधिकार है ना, जाति जाति पर अधिकार दूंगा मैं, और लोहे का राज दंड दूंगा, और क्या दूंगा, एक और दिया ना, क्या प्रभु ने बोला, क्या बोला वहां पर, भोर का तारा, भोर का तारा है ना, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। अजय नहीं कह रहा है, आत्मा की आपसे बात, ठीक है। तो आप सुनो, अभी आपके अंदर इज़ेबेल है, बसा के रख रहे हैं, इसको निकालना है। आमीन, हालेलुया। एक अच्छी कलीसिया बने, स्मुरना और फिलदिल्फिया की कलीसिया की तरह बनेंगे। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे प्रार्थना। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों से आपने हमसे बातें किया, आपने इसके हिस्ट्री को आपने बताया, पृष्ठभूमि को आपने बताया, सही और गलत क्या है परमेश्वर, अपनी पहचान आपने दिया। एक बार फिर से अपनी पहचान को हमें याद कराया कर हम धन्यवाद देते हैं। आप प्रथम हैं, आप अंतिम हैं, आप ही परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र हैं, आग को लेकर चलते हैं, पीतल से आपका पाव है, दो धारी तलवार लेकर चलने वाला, सातों तारों को अपने हाथ में लेकर चलने वाला महान परमेश्वर प्रभु, और उसी के हम फॉलोवर्स हैं, उसी के हम आराधक हैं, हम उसी के बच्चे हैं परमेश्वर प्रभु। हमारे अंदर कोई गलतियां हैं, आप हम चर्चेस को प्रकट कर रहे हैं। यदि हमारा पहला सा प्रेम खो गया, यदि हमने बिलाल की आत्मा को लेकर चल रहे, निकुलियों की आत्मा को लेकर चल रहे, इज़ेबेल की आत्मा को लेकर चल रहे हैं, तो प्रभु हमें आपने प्रकट किया, हमें सामर्थ्य दे ताकि हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाए और जय पाए, विजय पाए, और परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त करें और एक बेहतर कलीसिया बने, ताकि आने वाले समय पर हम रिवॉर्ड से परमेश्वर चूक ना जाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हमसे बातें करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। हमें एक ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे।